बहुत जरूरी है खूप गरजेचं आहे कि प्रभु के पवित्र आत्मा का प्रकाशन हम सबको मिले। की प्रभूच्या पवित्र आत्म्याचे प्रगटीकरण आम्हा सर्वांना मिळावं। प्रेज द लॉर्ड। बगैर पवित्र आत्मा के प्रकाशन से पवित्र आत्म्याच्या प्रगटीकरणाच्या प्रकाशनाच्या बिना हमारा जिंदगी में तब्दीली आ नहीं सकती, बदलाव। आमच्या जीवनामध्ये बदल घडून येऊ शकत नाही। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे इफिसियों का वाचूया इफिसियस 1 अध्याय पहिला अध्याय 16 और 17 वचन। 16 आणि 17 वचन। इफिसियों का पत्री इफिसियस पत्र पहला अध्याय पहिला अध्याय 16 16 और 17 वचन पढ़ेंगे। आणि 17 वचन वाचूया। तुम्हारे लिए निरंतर धन्यवाद देता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का खुदा जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पूर्ण पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? काय लिहिलं? यहाँ प्रभु का एक दास है जिसका नाम पौलुस है। प्रभूचा एक सेवक आहे, दास आहे, ज्याचं नाव पौल आहे। ध्यान दीजिए, लक्ष द्या। शायद आपको ये सुनते वक्त नींद आएगी, कदाचित तुम्हाला हे ऐकते वेळी झोप येईल, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि ये गुप्त और रहस्यमय बातें आप तक पहुंचे। कारण शैतानाची इच्छा नाही की गुप्तमय आणि रहस्यमय गोष्टी ते तुमच्यापर्यंत पोहोचावे। इसलिए जागरूक होकर के इन बातों को जानने की कोशिश की, म्हणून जागृत राहून ह्या गोष्टींना जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू। समझने की कोशिश न करें, समजायचा प्रयत्न नका करू, जानने की कोशिश करें। जाणून घेण्याचा प्रयत्न। समझना और जानना अलग अलग फर्क है। समजणं आणि जाणून घेणं फरक आहे। तो यहाँ प्रेरित पौलुस है जो प्रभु यीशु का सेवक है, आणि या ठिकाणी प्रभूचा शिष्य सेवक आहे पौल, जो ये खत में लिख रहा है जो या पत्रात असं लिहितोय कि मैं तुम्हारे लिए निरंतर धन्यवाद देते रहता हूँ। की मी तुमच्यासाठी निरंतर धन्यवाद देत असतो। हमेशा आप लोगों के लिए मैं धन्यवाद देते रहता हूँ नेहमी मी तुमच्यासाठी धन्यवाद देत और राहतो। आसमान के बाप से ये दुआ करते रहता हूँ आणि स्वर्गीय बापाकडे प्रार्थना कि करतो आसमान का खुदा की स्वर्गातील देव आपको तुम्हाला प्रभु यीशु का ज्ञान का आत्मा दे और प्रकाशन की आत्मा से भर दे। प्रभू येशू त्याचा ज्ञानाचा आत्मा, प्रभू येशू त्याचं ज्ञान द्यावं। आसमान का खुदा स्वर्गीय देव प्रभु यीशु के ज्ञान की आत्मा से आपको भर दे, येशू ख्रिस्ताच्या ज्ञानाच्या आत्म्याने तुम्हाला भरो, साथ में सोबत प्रकाशन की भी आत्मा दे। प्रगटीकरणाचा देखील आत्मा दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और ये प्रकाशन का आत्मा और ज्ञान का आत्मा हमारे लिए बहुत जरूरी है। आणि या प्रगटीकरणाचा आत्मा, या ज्ञानाचा आत्मा आमच्यासाठी खूप गरजेचा आहे। प्रेज द लॉर्ड। आज सबसे ज्यादा और पहली हमारी जरूरत, आज सर्वात जास्त आणि पहिली प्रथम आमची गरज, हमारी सबसे पहली जरूरत आमची सर्वात प्रथम गरज रोटी नहीं होनी चाहिए, भाकर नसावी, काम काम नहीं होना, नसावं, अमीरी श्रीमंती नहीं होना। नसावी। हमारे मसीह लोगों की सबसे पहली जरूरत ये होना आणि आमच्या ख्रिस्तीजनांची प्रथम गरज ही असणं कि प्रभु मुझे तेरे ज्ञान के आत्मा से तू भर दे की प्रभू तुझ्या ज्ञानाच्या आत्म्याने तुम्हाला भर और तू मुझे प्रकाशन की आत्मा से भर दे। आणि तुझ्या प्रगटीकरणाच्या आत्म्याने तुम्हाला भर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा के लोगों, मैं बाइबल कॉलेज पढ़ा हूँ, आणि देवाचे लोक, मी बायबल कॉलेजचा अभ्यास केला, मैंने बाइबल बहुत पढ़ी है, खूप बायबल वाचली आहे, पर जो प्रकाशन मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा और प्रभु यीशु से मिला, वो प्रकाशन मुझे बाइबल स्कूल में नहीं मिला। परंतु जे प्रगटीकरण जे प्रभूच्या आत्म्याच्या द्वारे आणि प्रभूच्या ज्ञानाच्या द्वारे मिळाले ते मला बायबल कॉलेजमध्ये नाही मिळाले। प्रेज द लॉर्ड। मैंने बाइबल पढ़ी है, बायबल वाचली, प्रेज द लॉर्ड, पर प्रकाशन केवल पवित्र आत्मा के द्वारा मिला है। परंतु प्रगटीकरण हे पवित्र आत्म्याच्याच द्वारे मिळालं। प्रेज द लॉर्ड। वही प्रकाशन है जो मेरे जिंदगी में बदलाव लेकर आता आणि है। तेच प्रगटीकरण आहे जे माझ्या जीवनामध्ये बदल घडवून आणतं। प्रभु यीशु कभी बाइबल स्कूल नहीं गए, प्रभू येशू ख्रिस्त कधी बायबल कॉलेज गेले नहीं गए।
उसके 12 शिष्य वो कभी बाइबल कॉलेज नहीं गए। त्याचे 12 शिष्य ते कधी बायबलच्या कॉलेजला गेले नाही प्रभु यीशु के 12 शिष्य हमेशा उसके साथ चलते थे। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचे ते 12 शिष्य ते प्रभू येशू सोबत नेहमी चालायचे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वे कभी बाइबल कॉलेज नहीं गए। ते कधी बायबल कॉलेजला गेले प्रभु नाही यीशु के साथ चलते चलते आणि प्रभू येशू सोबत चालत चालत उनको पवित्र आत्मा का प्रकाशन और ज्ञान की आत्मा मिली। आणि त्यांना पवित्र आत्म्याचं प्रगटीकरण आणि ज्ञानाचा आत्मा त्यांना मिळाला प्रेज द लॉर्ड। ये बात हमको सिखाती है, अगर हम भी प्रभु यीशु के साथ चलेंगे, आणि ही गोष्ट आम्हाला शिकवते की जर आम्ही देखील प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या सोबत चालू उसके मर्जी में चलेंगे, त्याच्या इच्छेत उसकी चालू आज्ञाओं का पालन करते हुए त्याच्या चलेंगे, आज्ञेचे पालन करत तो चालू, वो उसके ज्ञान की आत्मा से और प्रकाशन की आत्मा से आपको और मुझको भर देगा। तर तो त्याच्या ज्ञानाच्या आत्म्याने आणि प्रगटीकरणाच्या आत्म्याने तो तुम्हाला आणि मला भरेल। प्रेज द लॉर्ड। केवल एक ही व्यक्ति पूरे बाइबल में बाइबल कॉलेज गया, फक्त एकच व्यक्ती पूर्ण बायबलमध्ये बायबलच्या कॉलेजला गेला प्रभु यीशु का चेलों में से, प्रभू येशूच्या शिष्यांमध्ये वो था पौलुस। तो होता पौल। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो पौल एक असा व्यक्ती होता जो बाइबल कॉलेज 3 साल गया। बायबल कॉलेजला 3 वर्षासाठी गेला। प्रेज द लॉर्ड। वहाँ का सबसे बड़ा बाइबल कॉलेज, त्या ठिकाणातलं सर्वात मोठं बायबल सबसे बुद्धिमान ज्ञानवान शिक्षक जिसका नाम गमालियल था, आणि सर्वात बुद्धिमान सर्वात हुशार आणि ज्याचं नाव गमालियल होतं। शिक्षक, शिक्षक होता सबसे होशियार शिक्षक आणि सर्वात हुशार जिसका शिक्षक, नाम गमालियल था, ज्याचं नाव गमालियल होतं उसके पैरों पर रहकर उसने पवित्र बाइबल की शिक्षा 3 साल हासिल की। आणि त्याच्या पायावर राहून त्यांनी 3 वर्ष बायबलचं शिक्षण ते प्राप्त केलं। प्रेज द लॉर्ड। वो अकेला एक व्यक्ति पढ़े क्या? प्रेरितों का 22 अध्याय प्रेषितांचं 22 अध्याय 3 वचन। 3 वचन। प्रेरितों के किताब प्रेषितांचे पुस्तक 22 अध्याय और 3रा पद हम पढ़ेंगे। आणि 3रं वचन आपण वाचूया। मैं यहूदी हूँ जो कलिकिया के हाँ तरसुस में हाँ जन्म लिया, हम्म, पर इस नगर में मेरा पालन पोषण हुआ हम्म। और गमालियल के चरणों में बैठकर गमालियल के चरणों में बैठकर पूर्वजों की व्यवस्था के अनुसार हाँ कड़ाई से सिखाया गया प्रेज द लॉर्ड। हाँ और खुदा के लिए उत्साह से भरा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। इधर देखिए, 3 साल बाइबल कॉलेज किया, 3 वर्ष बायबल कॉलेज कड़ाई से सिखाया गया आणि और कड़क रीत्याने कडक रीतीने कड़ाई से सिखाया गया कडक रीतीने शिकवलं और खुदा के लिए उसको आवेश भी था। आणि देवासाठी त्याचा आवेश पण होता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक ही व्यक्ती बाइबल कॉलेज गया आणि एकच व्यक्ती बायबल प्रभु कॉलेजला यीशु के शिष्यों में, प्रभू येशूच्या शिष्यात। लेकिन जब इसका नया जन्म हुआ, इधर ध्यान दीजिए, परंतु जेव्हा त्याचं नवीन जब पौलुस का नया जन्म हो गया, जेव्हा पौलाचा नवीन रित्या जन्म झाला तब यीशु ने उसके साथ क्या किया? तेव्हा येशूने त्याच्यासोबत काय केलं? प्रेज द लॉर्ड। ये व्यक्ति बाइबल कॉलेज गया, आणि हा व्यक्ती बायबलच्या बाइबल कॉलेजला की पढ़ाई की, बायबलचा अभ्यास 3 केला। साल कड़क रीति से बाइबल की पढ़ाई हो गया, 3 वर्ष बायबलची कडक रीतीने अभ्यास खुदा केला। के लिए एक आवेश से भरा हुआ। देवासाठी एक आवेशाने भरलेला। पर जब उसका नया जन्म हुआ परंतु जेव्हा त्याचा नवीन तो जन्म प्रभु झाला यीशु ने उसके साथ क्या किया? तर प्रभू येशूने त्याच्यासोबत मग त्यावेळेस काय केलं? प्रभु यीशु ने उसको 3 साल वापिस आणि प्रभू येशूने त्याला परत 3 वर्ष परत अरब के रेगिस्तान में भेजा। आणि अरबच्या वाळवंटात पाठवलं। किधर भेजा? कुठं पाठवलं? अरब के अरबच्या बाइबल कॉलेज गया हुआ, बायबल कॉलेजला गेले। कड़क रीति से बाइबल पढ़ा हुआ, कडक रीतीने बायबल शिकले। सब कुछ बाइबल का मालूम है। सर्व काय बायबलचं ज्ञान आहे। प्रेज द लॉर्ड। उत्तम शिक्षक से बाइबल सीखा, उत्तम शिक्षकाकडून बायबल शिकला। पर प्रभु यीशु ने वापिस 3 साल अरब के रेगिस्तान में भेजा उसको। परंतु प्रभू येशूने परत 3 वर्ष अरबच्या वाळवंटामध्ये त्याला पाठवलं। क्यों? का? क्यों भेजा? का पाठवला? ताकि बाइबल कॉलेज में जो भूसा भरा है कारण जे बायबल कॉलेजमध्ये जो त्याचा भुसा भरलाय वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से निकल ते जाए। पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने ते निघून जावं। बाइबल कॉलेज भूसा भरता है, बायबल कॉलेज भुसा भरतो। आत्मा का प्रकाशन आत्म्याचं प्रकाशन जिंदगी बदलता है। हे जीवन बदलतं। बाइबल कॉलेज में जाने से किसी की जिंदगी बदलती नहीं। बायबल कॉलेजला जाण्याने कुणाचं जीवन हे बदलत नाही। मेरा बेटा बिगड़ गया है, माझा मुलगा सिगरेट पी रहा है, बपतिस्मा लिया है, पास्टर बाइबल कॉलेज में भेजू क्या? मास्टर बायबल कॉलेजला पाठवू का? बाइबल कॉलेज भेजने से कोई बेटा या कोई बेटी सुधरने वाले नहीं है। बायबल
कॉलेजला पाठवण्याने कुठला मुलगा किंवा कुठली मुलगी ते सुधारणार नाही. बाइबल कॉलेज में सिर्फ भूसा डाला जाता है। बायबल कॉलेजमध्ये फक्त भुसा भरला जातो. प्रेज द लॉर्ड। वो निकालने के लिए प्रभु ने उसको अरब के रेगिस्तान में भेजा। ते काढण्यासाठी त्याला अरबच्या वाळवंटात पाठवून दिले. प्रेज द लॉर्ड। ताकि जब वो अरब के रेगिस्तान से आए जेणेकरून जेव्हा तो अरबच्या तब जाकर प्रभु यीशु की सेवा करे। तेव्हा जाऊन त्यांनी प्रभू येशूची सेवा प्रेज द केली. लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको कितना बड़ा बाइबल का ज्ञान है आणि म्हणून तुम्हाला बायबलचे किती मोठं ज्ञान आहे वो सब भूसा है। हे सर्व भुसा आहे. प्रेज द लॉर्ड। आपको प्रभु यीशु के ज्ञान की आत्मा चाहिए आणि तुम्हाला प्रभू येशूच्या ज्ञानाचा आत्मा पाहिजे और पवित्र आत्मा का प्रकाशन का आत्मा चाहिए। आणि पवित्र आत्म्याच्या प्रकाशनाचं ज्ञान. पढ़िए गलातियों का 1 अध्याय 12 वचन गलाती पत्रास 1 अध्याय 12 वचन और 16 से 18 वचन। आणि 16 ते 18 वचन. गलातियों का पत्री, गलाती करास पत्र गलातियों का पत्री 1 अध्याय पहिला अध्याय 12 वचन, 12 वचन, फिर 16 से 18 वचन। 16 ते 18 वचन. क्योंकि हाँ, वह मुझे किसी मनुष्य से प्राप्त नहीं हुआ, न किसी ने मुझे उसकी शिक्षा दी, हाँ, परंतु हाँ। वह मुझे यीशु मसीह के प्रकाशन द्वारा प्राप्त हुआ है। हालेलुया। मुझे संदेश किसी मनुष्य से मिला नहीं, बाइबल कॉलेज से मिला नहीं, मुझे जो प्रकाशन मिला वो प्रभु यीशु से मिला। Praise the Lord. येशूकडून मिळालं. प्रेज द लॉर्ड। जब मैं अरब रेगिस्तान में गया ज्या अरब वाळवंटात मी गेलो, मुझे प्रभु यीशु ने प्रकाशनों से भर दिया। प्रभू येशूने प्रकटीकरणाने भरलं. हाँ, पढ़िए 16 से 18। जब उसकी महान कृपा हुई जब उसकी महान कृपा या अनुग्रह मुझ पर हुआ कि अपने पुत्र को अपने पुत्र को मुझ में प्रकट करे, मुझ में प्रकट करे कि मैं हाँ, गैर यहूदियों में हाँ। उसका सुसमाचार सुनाऊं, हाँ, तब मैंने तुरंत हाँ, मनुष्य से परामर्श नहीं लिया, हाँ। मैंने मनुष्य से सलाह नहीं ली, मैंने इंसानों से सलाह मशवरा नहीं ली। हाँ, और न मैं उनके पास गया हम्म। जब उससे पहले हाँ। यरूशलेम में प्रेरित हाँ, नियुक्त मैं हुए प्रेरितों थे। के पास भी नहीं गया जो यरूशलेम में थे। हाँ, परंतु परंतु पहले मैं अरब को चला गया अरब के रेगिस्तान में चला गया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और वहां से दोबारा हाँ। फिर दमिश्क को लौट आया। प्रेज द लॉर्ड। 16 से 18। फिर मैं हाँ। 3 वर्ष पश्चात हाँ, कैफा में भेंट करने यरूशलेम गया और उसके साथ 15 दिन तक रहा। प्रेज द लॉर्ड। 3 साल 3 वर्ष अरब के रेगिस्तान में उसने पवित्र बाइबल का प्रकाशन हासिल किया। आणि अरबच्या माळावंटामध्ये त्यांनी बायबलच्या प्रकटीकरणाचं त्यांनी प्राप्त केलं. प्रेज द लॉर्ड। यीशु और वो। येशू आणि तो. प्रेज द लॉर्ड। अरब के रेगिस्तान में आपको कोई नहीं मिलेगा। आणि अरबाच्या वाळवंटात तुम्हाला कोणी मिळेल. प्रेज द लॉर्ड। यीशु और वो। येशू आणि तो. और यीशु ने उसको प्रकाशनों से भर आणि दिया। येशूने त्याला हालेलुया। मनुष्य से सलाह मशवरा नहीं की, मनुष्याकडनं सल्ला घेतला बाइबल नाही. कॉलेज का भूसा निकल गया बायबल कॉलेजचा भुसा निघाला और पवित्र आत्मा ने उसको प्रकाशनों से भर आणि दिया। पवित्र आत्म्याने त्याला प्रकाशनाने भरलं. इसलिए बोल रहा हूँ, म्हणून सांगतो. इसलिए बोल रहा हूँ, खुदा के ज्ञान के आत्मा के खोजी बनो। आणि म्हणून देवाच्या आत्म्याच्या ज्ञानाचे शोधणारे बना. इसलिए बोल रहा हूँ कि खुदा के आत्मा के प्रकाशन के खोजी बनो। आणि म्हणून सांगत आहे की देवाच्या आत्म्याचे प्रकटीकरणाचे शोध करणारे बना. प्रेज द लॉर्ड। मैं खुद ये रोज दिन प्रार्थना करता हूँ कि खुदा मी स्वतः ही दररोज ही प्रार्थना करतो की हे देवा, मुझे तू तेरे ज्ञान के आत्मा से और प्रकाशन की आत्मा से भर। मला तुझ्या ज्ञानाच्या आणि ज्ञानाच्या आत्म्याने आणि प्रकटीकरणाच्या आत्म्याने तुम्हाला भर. प्रेज द लॉर्ड। पौलुस भी यही प्रार्थना कर रहा है। और पण हीच प्रार्थना उसकी करतो. प्रार्थना आपके लिए मेरे लिए क्या है? त्याची प्रार्थना तुमच्या आणि माझ्यासाठी काय आहे? बंगला दे, बंगला दे, गाड़ी गाड़ी दे, दे, शांति दे, समृद्धि दे, अच्छी नौकरी दे, अच्छा पगार दे। मला पगार दे. नहीं, या रोज की रोटी दे, नहीं, करोड़ों रुपए दे, नहीं। उसकी प्रार्थना है कि विश्वासियों को ज्ञान की आत्मा और प्रकाशन की आत्मा से भर दे। त्याची प्रार्थना आहे की ख्रिस्ती जनांना ज्ञानाचा आत्मा दे आणि प्रकटीकरणाचा आत्मा दे. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये हमारी पहली जरूरत है, आत्मिक जरूरत। आणि ही आमची प्रथम आत्मिक गरज आहे. ये है खुदा के राज्य और धार्मिकता की खोज। आणि हे आहे देवाचं न्यायपण आणि त्याचं
न्यायपणाचं त्याच्या न्यायपणाचा आणि धार्मिक शोध शोध आहे. प्रेज द लॉर्ड. इसको खोजा तो जिंदगी में लगने वाली चीजें आपके पीछे आ जाएगा. जर ह्याचा शोध केला तर जीवनामध्ये लागणाऱ्या प्रत्येक दैनंदिनच्या गोष्टीच्या गरजा ते तुमच्या मागे येतील. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. रोज ये प्रार्थना करो, खुदा तेरे ज्ञान की आत्मा से मुझे भर, तेरे आत्मा का प्रकाशन से तू मुझको भर. देवा तुझ्या ज्ञानाच्या आत्म्याने मला भर आणि देवा तुझ्या प्रगटीकरणाच्या आत्म्याने तू मला भर. प्रकाशन ही नया नियम का शब्द है. आणि प्रगटीकरण हा नवीन करण्याचा शब्द आहे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आप बुद्धिमान होंगे. तुम्ही बुद्धिमान असाल. सुनिए, ऐका. आप बुद्धिमान होंगे. बुद्धिमान आप असाल. बोलेंगे हम क्या पागल है क्या? आणि तुम्ही म्हणा आम्ही का वेडे आहात का? मैं नहीं ये बोल, मी नाही हे म्हणते. मैं तो बोल रहा हूँ मी तर म्हणत आहे आप लोग सबसे पूरे दुनिया के होशियार लोग हैं. आणि तुम्ही ते सर्व जगातले सर्व शहाणे लोक बुद्धिमान, बुद्धिमान ज्ञानी, ज्ञानी और मुझे लगता है जगत में इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं रहेगा जितने आप पढ़े लिखे हो. आणि जगात एवढं कोणी शिकले नसेल एवढे शिकलेले तुम्ही प्रेज असाल. द लॉर्ड. मैं आपको मूर्ख नहीं बोल सकता. तुम्हाला मी मूर्ख नाही म्हणू शकत. प्रेज द लॉर्ड. आपने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी होगी आणि तुम्ही खूप सारे पुस्तकं वाचले और असतील. बहुत सारे इंसानों के जीवनों को भी पढ़ा होगा आणि खूप साऱ्या मनुष्यांच्या जीवनांना पण वाचला और असेल. आपको ऐसी पहचान होगी आणि तुम्हाला असे कि ओळख इंसान असेल. को देख लिया कि इंसान के जीवन को पहचान लिया कि ये इंसान कैसा है. आणि तुम्ही पाहिलं की मनुष्याला पाहिल्यानंतर तुम्हाला लगेच कळून येत असेल की या मनुष्याचं जीवन कसं हम आहे. क्या मूर्ख है क्या? इंसान देखकर भाप लेते हैं वो कैसा है. आणि मनुष्य बघून कितने ओळखतो पानी कसा में आहे. मालूम है. आणि किती पाण्यात आहे समजतं आम्हाला. आप बड़े ज्ञानवान हो, तुम्ही खूप आप छान बड़े आहात. बुद्धिमान हो, बुद्धिमान आप बड़े आहात. होशियार हो, होशियार आहात. आप बड़े से बड़े पढ़े लिखे आणि तुम्ही मोठ्या ते तुर्रम मोठे खान हो. तुर्रम खान आहात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आपने किताबें पढ़ी, तुम्ही पुस्तकं वाचली किताबें समझ में आई. पुस्तकं समजली. इंसानों को पढ़ा, मनुष्यांना वाचलं इंसानों को आपको समझने का ज्ञान है. आणि मनुष्यांना ओळखण्याचं ज्ञान तुम्हाला प्रेज द लॉर्ड. आप बाइबल भी पढ़ते होंगे, तुम्ही बायबल पण वाचत आप आहात. बाइबल भी पढ़ते होंगे, बायबल पण वाचत आहात. आप वीडियो पर यूट्यूब पर बहुत सारे प्रचारों का प्रचार भी सुनते होंगे. तुम्ही मोबाईलवर युट्यूबवर खूप साऱ्या प्रचारकांचा प्रचार देखील ऐकत असाल पाहत असाल. प्रेज द लॉर्ड. और आपको बाइबल समझ में भी आ रही है, तुम्हाला बायबल समजत पण आहे. आपको लोगों का प्रचार भी समझ में आ रहा है. लोकांचा प्रचार पण तुम्हाला पर समजतो. बाइबल समझने से परंतु बायबल या बाइबल की बहुत सारी वचन समझने से बायबलचे खूप सारे वचन समजण्याने या किसी के प्रचारक को प्रचार समझने से कुठल्या तरी प्रचारकाच्या आप प्रभु यीशु के चेले नहीं बनते. प्रभू येशू ख्रिस्ताचे शिष्य बनत नाही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उनको कुर्सी दे दो, भाई कुर्सी निकालो उनको. प्रेज द लॉर्ड. आप बाइबल को समझने लगे, तुम्ही बायबल समजू लागला. बाइबल के प्रचार समझने लगे, प्रचार समजू लागला. समझने से आप यीशु का चेला नहीं बनते. समजण्याने येशूचे शिष्य तुम्ही बनत नाही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जब तक कि आपके पास बुद्धि का आत्मा नहीं, प्रकाशन का आत्मा नहीं, आप यीशु का चेला बनता नहीं. आणि जोपर्यंत तुमच्याकडे प्रगटीकरणाचा आत्मा नाही, ज्ञानाचा आत्मा नाही, तुम्ही तोपर्यंत येशूचे शिष्य बनू शकत प्रेज द नाही. लॉर्ड. बाइबल समझने से बायबल समजण्याने बहुत महान महान लेखक है. खूप महान महान लेखक आहेत. धीरे बोल रहा हूँ. हळू बोलत आहे. डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने पूरी बाइबल पढ़ी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पूर्ण बायबल वाचली. पूरी बाइबल. पूर्ण बायबल. इंग्लैंड में उन्होंने बाइबल की पढ़ाई की, आणि इंग्लंडमध्ये त्यांनी बायबलचा अभ्यास केला. समझ में आ गया, समजून आलं. जिंदगी बदली नहीं. जीवन नाही बदलत. मोहनदास करमचंद गांधी, कितने लोग पहचानते हैं मोहनदास करमचंद गांधी? किती लोक ओळखतात मोहनदास करमचंद? उन्होंने पूरी पवित्र बाइबल पढ़ी. त्यांनी पूर्ण आप बायबल लोग वाचली. महात्मा बोलते, मैं नहीं बोलता. तुम्ही महात्मा म्हणता. उनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी. त्यांचं नाव आहे मोहनदास करमचंद गांधी. उनकी पढ़ाई मालूम है क्या आपको कितनी? त्यांचं अभ्यास त्यांचं शिक्षण माहिती का तुम्हाला किती? 10वीं पढ़ा लिखा बैरिस्टर. 10वी शिकलेला बॅरिस्टर. कितना? हाँ. और बाबा साहेब आम्बेडकरों के पास इतनी डिग्री कि आज तक किसी ने भी उतनी डिग्री हासिल नहीं की. आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरकडे एवढे जास्त डिग्री आहेत की आतापर्यंत हे! एवढ्या डिग्र्या कुणी शिक्षणात प्राप्तच नाही केले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तो मोहनदास करमचंद गांधी ने भी बाइबल पढ़ा. मोहनदास करमचंद गांधीजी पण बायबल वाचलं. जीवन नाही बदलत. जिंदगी बदलती है जीवन बदलते. खुदा के ज्ञान की आत्मा से और प्रकाशन की आत्मा से. देवाच्या ज्ञानाच्या प्रगटीकरणाने आणि जो जिसके पास ज्ञान की आत्मा है, जिसके पास प्रकाशन की आत्मा है, उसकी जिंदगी बदल जाती है. ज्याच्याकडे ज्ञानाचा आत्मा आहे आणि ज्याच्याकडे प्रगटीकरणाचा आत्मा आहे त्याचं जीवन बदलतं. बाइबल समझने से बायबल
समजण्याने किसी की जिंदगी बदलती नहीं। कुणाचं जीवन इन्होंने भी बदलतं. समझा, त्यांनी पण समजलं किसी की भी जिंदगी बदली कुणाचंही जीवन बदललं नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आपको वो ज्ञान की आत्मा चाहिए, तुम्हाला तो ज्ञानाचा वो आत्मा प्रकाशन की आत्मा चाहिए, वो प्रकाशन की आत्मा, वो ज्ञान की आत्मा जिससे याच्याने जिंदगियां बदल जाती है। जीवन बदलतात. प्रेज द लॉर्ड। पौलुस बाइबल स्कूल गया, बाइबल कॉलेज गया, जिंदगी बदली, जीवन बदललं. बिल्कुल जिंदगी बदली। जीवन बदललं. पर जब उसको प्रभु यीशु का ज्ञान का आत्मा मिला, प्रकाशन का आत्मा मिल गया, उसकी जिंदगी ही बदल गई। परंतु जेव्हा त्याला प्रभूचा ज्ञानाचा आत्मा मिळाला, प्रकटीकरणाचा आत्मा मिळाला, तर त्याचं जीवन हे बदलून गेलं. प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कॉलेज जाने से नहीं बनी, बायबल कॉलेजला जाण्याने नाही बदललं. बदली क्या? बदलली का? नहीं भी बदली। पढ़ेंगे, नाही चलो बदलली. वाचूया. पढ़िए। गलती करा गलती करा 1 अध्याय 11 से 14 वचन। 1 अध्याय 11 ते 14 वचन. गलातियों का 1 अध्याय 11 से 14 वचन, जल्दी जल्दी। भाइयों, हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो तुम लोग यह जानो। सुनो, पौलुस क्या बोल रहा है? भाइयों, उसका इच्छा है कि आप लोग यह जाने, हाँ, कि जो सुसमाचार हाँ। मैंने तुमको सुनाया था हाँ। वह मनुष्य का सा नहीं, हाँ, वो मनुष्य से नहीं है। हाँ, क्योंकि वह मुझे किसी मनुष्य से प्राप्त नहीं हुआ, हाँ, न किसी ने मुझे उसकी शिक्षा दी, हाँ। परंतु वह मुझे यीशु मसीह के प्रकाशन द्वारा प्राप्त प्रेज द हुआ। लॉर्ड। किधर से मिला? किधर से प्रकाशन मिला? भाइयों, तुम ये जानो कि जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, यूट्यूब पर देखकर, इसका उसका देखकर नहीं प्रचार करता। मैं जो प्रचार कर रहा हूँ वो सीधा यीशु मसीह से मुझे प्रकाशन मिल रहा आणि जे है। शिकवत आहे ते सरळ मला प्रभू येशू ख्रिस्ताकडनं ते मला यह प्रकाशन आपको मिल गया तो आपकी जिंदगी बदल हे जाएगी। जर प्रकटीकरण जर तुम्हाला मिळालं, यह प्रकाशन आपको मिलने का जरूरत है। हे प्रकटीकरण तुम्हाला मिळण्याची अब गरज वो आहे. आगे क्या बोलता है, सुनो। पुढे काय म्हणतो? यहूदी धर्म में हाँ। मेरे पूर्व आचरण के विषय में हाँ। तुम सुन चुके हो मैं यहूदी था, मेरा धर्म का आचरण कैसा था? सुनो। हाँ, कि मैं खुदा की कलीसिया पर हाँ। अत्यधिक अत्याचार करता था। कैसा था ये पौलुस? पाऊल कसा होता? क्या करने वाला? काय करणार? नहीं 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 नहीं, अत्याधिक आणि अत्याधिक अत्याचार करने वाला, सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाला ये इंसान था। अतिशय छळ करणारा बाइबल कॉलेज जाने वाला व्यक्ति क्या कर रहा था? बायबल कॉलेजला जाणारा व्यक्ती काय मसीह करतो? लोगों को ख्रिस्ती जनांना सता रहा था। छळत होता. प्रेज द लॉर्ड। बड़े शिक्षक से तालीम हासिल करी, मोठ्या शिक्षकाकडनं त्याला शिक्षण और मसीह मिळालं. लोगों को ज्यादा करके उसने सताया, अत्याचार किया। अतिशय त्याला छळ त्यांनी केला त्यांनी. हाँ, और उसे नष्ट करने का प्रयत्न किया और करता था। उसे नष्ट करने का कोशिश किया। हाँ, मैं यहूदी धर्म में मैं यहूदी धर्म में अपनी अवस्था के हाँ। समकालीन देशवासियों से हाँ। अधिक प्रगति कर रहा था हाँ। तथा हाँ। अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन करने में हाँ। अत्यंत उत्साही था। 15 भी पढ़ना। हाँ, परंतु हाँ। खुदा हाँ। जिसने मुझे माता के गर्भ ही से हालेलुया। मैं सताव करने वाला, मैं मारने वाला, औरतों को मारने वाला, बहनों को मारने वाला, खुदा ने मुझे माँ के गर्भ से चुन लिया, और अपने अनुग्रह से अपने अनुग्रह और कृपा से मुझे बुलाया। अपने अनुग्रह और कृपा से मुझे बुलाया। जब उसकी महान कृपा हुई जब उसकी महान अनुग्रह या कृपा मुझ पर हुई कि अपने पुत्र को मुझ में प्रकट कि करे, अपने पुत्र यीशु को मुझ में प्रकट करे। कि मैं गैर यहूदियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तब मैंने तुरंत हाँ। किसी मनुष्य से परामर्श नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। इधर देखिए, पौलुस का पहला जीवन क्या था? पौलाचं आधीचं जीवन काय होतं? बाइबल कॉलेज जेकर सबसे ज्यादा अत्याचार करने। आणि बायबल कॉलेजला जाऊन अतिशय जास्त छळ करणार. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. तो बाइबल कॉलेज जाने वाले क्या करते हैं? तर बायबल कॉलेजला जाणार काय करतात? अत्याचार। त्याच्या छळ प्रेज द करतात. लॉर्ड। पर परंतु पौलुस को जब प्रभु यीशु का प्रकाशन मिला, पौलाला जेव्हा प्रभू येशू वो ख्रिस्ताचं कहता प्रकटीकरण है मिळालं, प्रभु यीशु ने मुझे माँ के गर्भ से चुन तो लिया। असं म्हणत आहे की प्रभू येशूने मला आईच्या उदरातनच निवडलं. पिता का अनुग्रह मुझ पर हुआ की त्याचा कृपा माझ्यावर झाली कि मैं की मी विधर्मियों को प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाऊं। अन्य जातीला मी प्रभू येशू ख्रिस्ताचं शुभवर्तमान प्रेज द सांगतो. लॉर्ड। मतलब कलीसिया का सताव करने वाला ही कलीसिया का प्रचारक बन गया। म्हणजे मंडळीचा छळ करणारच मंडळीचा प्रचारक बनला. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धर्म को मिटाने वाला ही आणि धर्माला मिटवून टाकणारा प्रभु यीशु का सुसमाचार
प्रचार करने वाला बन प्रभू गया यीशु ख्रिस्ताचा शुभ संदेश सांगणारा बनला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कैसे हो गया? कसं झालं? प्रभु का ज्ञान का आत्मा और प्रकाशन का आत्मा. प्रभूच्या ज्ञानाचा आत्मा आणि प्रगटीकरणाच्या आत्म्याद्वारे. प्रेज द लॉर्ड. एक करेंगे प्रेज तो का 22 अध्याय 3 से 5. प्रेषिताच्या 22 अध्याय 3 ते 5 वाक्य. मैं यहूदी हूँ जो कलीसिया के तरसुस में जन्मा, हाँ. पर इस नगर में मेरा पालन पोषण हुआ और गमालियल के चरणों में बैठकर हाँ. पूर्वजों की व्यवस्था के अनुसार कड़ाई से सिखाया गया और खुदा के लिए उत्साह से भरा हुआ था, हाँ. जैसे कि आज तुम सब हो. हाँ. 5 3 से 5. मैंने हाँ. इस पंथ को हाँ. यहाँ तक सताया हाँ. कि पुरुषों एवं स्त्रियों को बांध बांध कर हाँ. बंदी गृह में डाल दिया. स्त्री और पुरुषों को कैसा किया? उसका पौलुस का जीवन क्या था? बाइबल कॉलेज जाकर बायबल कॉलेजात जाऊन पुरुष और स्त्रियों को बांध बांध कर जेल में डालता था. आणि पुरुष आणि स्त्रीला त्यांना बांधून बांधून तुरुंगात मेरे टाकलं. इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, देखो अगर आप ट्रांसलेट करना. And I persecuted the Christians, आणि मी ख्रिस्ती जनांचा छळ केला hounding them to death, आणि त्यांना इथपर्यंत छळलं की ते मरेपर्यंत, binding and delivering both men and women to prison. आणि पुरुषांना आणि स्त्रींना बांधून बांधून तुरुंगात टाकलं. Praise the Lord. Christian लोगों को ख्रिस्ती जन किसने? कुणी? किसने? जो प्रभु यीशु का प्रकाशन मिला, हे प्रभू येशूचं ज्ञान का प्रगटीकरण, आत्मा मिला, ज्ञानाचा आत्मा उसकी मिळाला, जिंदगी बदल गई. त्याचं जीवन कला बदललं इन कलीसिया को सताने वाला ही कलीसिया का प्रचारक बन आणि गया. मंडळीला छळणाराच मंडळीचा प्रचारक बनला. Praise the Lord. ये आपको होने की जरूरत है. आणि हे तुम्हाला वाईट मेरे करायचं बच्चे आहे. बदल रहे नहीं, माझी लेकरं मेरा बदलत पति नाही, बदल रहा नहीं, माझा नवरा मेरी बदलत हालातें बदल रही माझ्या नहीं. परिस्थित्या बदलत नाहीत. आपको ज्ञान का आत्मा मिला नहीं, तुम्हाला ज्ञानाचा आत्मा मिळाला. प्रकाशन की आत्मा मिली नहीं. प्रगटीकरणाचा आत्मा ये वो मिळाला. आत्मा है जो आपके जिंदगियों को, आपके बच्चों के जिंदगियों को बदल सकता है. आणि हा तो आत्मा आहे जो तुमच्या जीवनाला, तुमच्या लेकरांच्या जीवनाला बसवू शकतो. 5 वचन पढ़िए. और उन्हें मरवा भी डाला. हाँ. इस बात की गवाही हाँ. स्वयं महायाजक और प्राचीनों की सभा दे सकती है. हाँ. मैंने इनसे भाइयों के नाम पत्र भी लिए हाँ. और इस अभिप्राय से दमिश्क को चला गया कि वहाँ के लोगों को भी बंदी बनाकर दंड दिलाने यरूशलेम ले जाऊं. Praise the Lord. दंड दिलाने किधर लेकर जाऊं? तो पौलुस मसीह लोगों को दंड देता था, पौल जो आहे तो ख्रिस्ती जनांना दंड द्यायचा, उनको जेल में डालता त्यांना था. तुरुंगात टाकायचा. Praise the Lord. बाइबल कॉलेज जाकर भी बायबल कॉलेज, बाइबल पूरा दिमाग में है, बायबल पूर्ण डोक्यात समझ आ गया बाइबल, समज आलं बायबलचं. पर परंतु जीवन बदला. जीवन बदललं नाही. Praise the Lord. हालेलुया. जीवन बदला. जीवन बदललं कब बदला? केव्हा जब बदललं? प्रभु यीशु का प्रकाशन का आत्मा उसको मिल गया. जेव्हा प्रभू येशूचा प्रगटीकरणाचा आत्मा जब त्याला प्रभु मिळाला. यीशु का बुद्धि का आत्मा उसको मिल गया, प्रभू येशूच्या त्याचा ज्ञानाचा आत्मा त्याला मिळाला. तब उसकी जिंदगी बदल गई. तेव्हा त्याचं जीवन बदललं. खुदा के लोगों, आप बाइबल पढ़ते होंगे, देवाचे लोक तुम्ही बायबल बाइबल वाचत असाल. समझ आएगी. बायबल समजून बाइबल घे. पढ़ने से ज्ञान बढ़ेगा. बायबल वाचण्याने बायबलचं ज्ञान वाढेल बाइबल पढ़ने से ज्ञान बढ़ेगा. आणि बायबल वाचण्याने ज्ञान वाढेल. बाइबल कॉलेज जाने से बाइबल की बहुत सारी गुप्त बातें समझ में आएगी बायबल कॉलेजला जाण्याने खूप सारे बायबलच्या गुप्त गोष्टी समजून और येतील आपका उधर भी ज्ञान आणि तिथे पण तुमचं ज्ञान बढ़ेगा. वाढेल. पर ज्ञान बढ़ने से परंतु ज्ञान आपकी वाढल्याने जिंदगी बदलेगी. ज्ञान वाढल्याने तुमचं जीवन बदलणार नाही. बस दिमाग में है, फक्त डोक्यात आहे. दिमाग में, पूरी बाइबल दिमाग में है. पूर्ण बायबल डोक्यात. बताओ ये वचन मैं इधर बताता हूँ. बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल में वैसा लिखा है, सब मालूम है. सर्व माहिती. पर जिंदगी बदली. परंतु जीवन बदललं. सब वचन मालूम है, किधर क्या लिखा है बोलेंगे. सर्व बायबल माहिती, कुठे काय लिहिलं वचन माहिती सांगतो. पर जिंदगी बदली. परंतु जीवन बदललं. जिंदगी बदली. जीवन बदललं. बाइबल समझ लिया हमने. बायबल समजलो आम्ही. जिंदगी बदली. जीवन बदललं नाही. Praise the Lord. आप लोगों को बाइबल समझने की जरूरत नहीं है. तुम्हाला बायबल समजून घेण्याची गरज नाही. चलो एक वचन को और जाते हैं. एका वचनाकडे आपण जाऊ. दुनिया का सबसे फेमस वचन, आणि जगातलं सर्वात फेमस वचन, प्रसिद्ध वचन, प्रसिद्ध वचन, जो बिना बोले भी कोई बोल, सिर्फ वचन बोल दिया तो आप बोल देंगे. आणि फक्त वचनाचा रेफरन्स आहे तर योहन्ना तुम्ही का बोला. 3:16 क्या वचन है? योहानाचा 3:16 काय वचन आहे?
एक ही को मालूम है, एकालाच माहिती आहे. आप तो सोच में गिर गए. जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नाश ना हो मारन जीवे. चलो पढ़ेंगे ये वचन को ठीक से पढ़ेंगे और क्या है इसका रहस्य हम जानेंगे. या वचनाला व्यवस्थित वाचून याचं वचनाचं रहस्य आपण समजू. यूहन्ना का 3 अध्याय 16 वचन. योहानाचा 3रा अध्याय 16 वचन. क्योंकि हाँ खुदा ने हाँ, जगत से ऐसा प्रेम किया खुदा ने जगत से ऐसी मोहब्बत करी कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया दे दिया कि कि जो कोई उस पर विश्वास करे कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश न हो वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. इधर देखिए, इथे पहा. अंडरलाइन करो. आणि त्याला रेख मारा. सबसे महत्व का बात उसमें है अनंत जीवन पाए. आणि त्याच्यात सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे सार्वकालिक जीवन प्राप्त करणं. उसको आप अंडरलाइन कीजिए. त्याला तुम्ही रेख अनंत जीवन पाए. सार्वकालिक जीवन मिळावं. जो कोई भी उस पर विश्वास रखे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए. जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावे. किया अंडरलाइन. रेख मारली इधर त्याच्यासाठी. देखिए, इथे पहा. आपको कितना बाइबल मालूम है, तुम्हाला किती बायबल आपने माहिती आहे? कितना बाइबल समझा, तुम्ही किती बायबल आपने समजलं? कितने बाइबल का प्रचार किया, तुम्ही बायबलचा किती प्रचार आप केला? कितना बाइबल पढ़ते हो, तुम्ही किती बायबल वाचता? ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं. आणि हे अजिबात गरजेचं नाही. जरूरी ये है गरजेचं हे कि आहे आपने कितना बाइबल को जाना. की किती तुम्ही बायबलला जाणलं. मैंने पहले ही बताया, मी पहिलंच सांगितलं. समझने और जानने में फर्क है. समजण्यामध्ये आणि जाणून घेण्यामध्ये फरक आपको आहे. समझ आ गई होगी, समज तुम्हाला बहुत आली असेल. ज्ञान होगा वचनों का. ज्ञान असेल वचनाचं. जरूरी ये नहीं तो जरूरी ये कि आपने बाइबल को कितना जाना, गरजेचं हे नाही तर गरजेचं हे आहे की तुम्ही बायबलला किती समजलं. जान लो. क्षमा करा जाणलं. कितना बाइबल को जाना. किती बायबलला इधर जाणलं. देखिए, इस वचन का अर्थ कोई मुझे बताएगा. आणि या वचनाचा अर्थ कोणी मला यूहन्ना सांगेल? 3:16. योहान 3:16. खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत करी कि उसने अपना इकलौता बेटा इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे नाश ना हो तो अनंत जीवन पाए. इसका मतलब क्या है बता सकते हैं. मला याचा वचनाचा अर्थ सांगू शकाल का की देवाने जगावर एवढी मोठी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला आहे जेणेकरून त्यांचा नाश होऊ नये तर त्यांना सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावे. बोलो. चलो जाने दो, एक ही बोलता हूं. जाऊ दे. अनंत काल का जीवन का अर्थ बताओ. सार्वकालिक जीवनाचा अर्थ सांगा. बोलो. अनंत काल का जीवन. हाँ, समाप्ति. बोलो ब्रदर संजय. प्रभु यीशु के मार्ग पर चलना. अनंत काल का जीवन. और आप अनंत काल का मतलब क्या. अनंत काल का ही अर्थ मुझे नहीं मालूम, मुझे आप समझाओ अनंत काल मतलब क्या. हमेशा के लिए उसके साथ. कभी नहीं खत्म होना. और मेरा जब नया जन्म हुआ, जेव्हा माझं नवीन जन्म सुनिए, झाला, ऐका. तो मुझे भी आप जैसा ही समझा था. मला पण तुमच्यासारखं अनंत समजलं. काल मतलब सार्वकालिक कभी जीवन. नहीं खत्म होने वाला जीवन. मैं यीशु के साथ हमेशा जिंदा रहूंगा. येशू सोबत नेहमी जिवंत राहील. Praise the Lord. बहुत सारे मसीह लोगों की यही समझ है. आणि खूप साऱ्या ख्रिस्तीजनांचा हाच समज आहे. बाहर चर्चेस में जाओ, बाहेर चर्चेत बोलेंगे अनंत काल का जीवन मतलब हमेशा जिंदा रहेंगे भाई. आणि मरेंगे नहीं हम. जीवन म्हणल्यानंतर नेहमी आम्ही जिवंत राहू, मरणार ये नाही. गलत फहमी है. आणि हे चुकीचा गैरसमज आहे. Praise the Lord. अनंत काल का जीवन ये नहीं है. सार्वकालिक जीवन हे नाही. Praise the Lord. अनंत काल का जीवन बिल्कुल भी ये आणि सार्वकालिक जीवन म्हणजे नहीं सामान्य है. नाही. Praise the Lord. हालेलुया. मैं समझता था ऐसा मी पण कि समजायचो. अनंत काल का जीवन मतलब हमेशा मैं यीशु के साथ जिंदा रहूंगा, हमेशा की जिंदगी होगी, आणि सार्वकालिक जीवनाचा अर्थ मी असं समजत होतो की मी येशूसोबत नेहमी राहील. हमेशा की जिंदगी होगी. आणि नेहमी साठी ते जीवन असेल. वैसे तो नरक में भी हमेशा के लिए आग में डाले जाने वाले आणि हैं. तसं तर नरकामध्ये देखील नेहमीसाठी आगीमध्ये टाकले हमेशा के लिए आग में जलाने के लिए डालने वाले आणि हो. नेहमीसाठी सततसाठी ते जळण्यासाठी टाकणार आहे. पर अनंत काल का मतलब ये नहीं है परंतु जो आप समझ रहे हो. अर्थ हा नाही जे तुम्ही समजत आहात. Praise the Lord. अनंत काल का मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं
और जिसका कोई एंड नहीं। आणि सार्वकालिक जीवनाचा अर्थ म्हणजे हा आहे की ज्याचं काही ज्याची सुरुवातही नाही आणि अंतही नाही, जिसका कोई आरंभ नहीं, जिसका कोई खात्मा आणि नहीं। ज्याचा कुठला सुरुवातही नाही आणि त्याचं संपतही नाही। अनंत काल का जीवन मतलब खुदा को जानना है, आणि सार्वकालिक जीवन म्हणजे देवाला जाणणं आहे, उसके स्वभाव को जानना है। ये है अनंत काल। आणि हे आहे वचन से बता दूंगा आपको, अनंत काल हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे, ये गलत शिक्षा है, आणि सार्वकालिक जीवन म्हणजे नेहमीसाठी जिवंत राहील हे चुकीचं ये शिक्षण गलत आहे। शिक्षा है। अनंत काल को जानना मतलब जीवित खुदा को जानना और प्रभु यीशु के स्वभाव को जानना है। आणि सार्वकालिक जीवन म्हणल्यानंतर प्रभू येशू ख्रिस्ताला जाणणं आणि त्याच्या स्वभावांना जाणणं। पढ़िए फिलिप्पियों को 2 अध्याय 5 वचन। फिलिप्पियरास 2 अध्याय 5 वचन वाचू। जल्दी जल्दी। अपने में वही स्वभाव रखो अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था। किसका था? कुणाचा होता? किसका था? कुणाचा होता? किसका था? यीशु का स्वभाव ही अनंत जीवन है। येशूचा स्वभाव हा सार्वकालिक। प्रेज द लॉर्ड। ये देखिए, इधर देखिए, इथे पहा, सब लोग इधर देखिए। सर्व इथे पहा। ब्रदर संजय ने करोड़ों रुपए का महल खरीद लिया, ब्रदर संजयने करोडो रुपयाचा महल विकत घेतला उसके बैंक में 500 करोड़ रुपया है। आणि त्याच्या बँकेच्या खात्यामध्ये 500 वो करोड अपने रुपये आहे। बीवी बच्चों को, अपने माँ को, अपने परिवार को बहुत सुख और शांति से संभालता है। आणि तो आपल्या बायकोला, आपल्या लेकरांना, आपल्या आईला तो खूप सुख समाधानाने शांतीने सांभाळतो। अनंत जीवन में 1 करोड़ रुपया लेकर जाएगा क्या? आणि सार्वकालिक जीवनामध्ये हे करोडो रुपये तो घेऊन जाऊ शकतो का? बोलो। वो महल जो बनाया है, जो महल तो त्यांनी बनवलेला आहे। बोलो, अरे बोलो ना। इतने शांत हो गए। अरे बोलो, लेकर जाएगा क्या? फिर अनंत जीवन में जो होगा वो यीशु का स्वभाव। आणि मग सार्वकालिक जीवनामध्ये जो असेल तो येशूचा स्वभाव, जिसके पास यीशु का स्वभाव नहीं, उसको अनंत जीवन में जाएगा ही नहीं। आणि ज्याच्याकडे येशूचा स्वभाव नाही तो सार्वकालिक जीवनात आपके जाणारच नाही। करोड़ों रुपया तुमचे करोड कुछ रुपये काम के नहीं, काय कामाचे करोड़ों रुपए का महल करोड रुपयाचं कुछ महल काम के नहीं, काय कामाचं नाही। पर यीशु का स्वभाव ही अनंत जीवन है। आणि येशूचा स्वभाव सार्वकालिक जीवन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अनंत जीवन हमेशा की जिंदगी नहीं, सार्वकालिक जीवन हा नेहमीचं जगणं अनंत नाही। जीवन यह है कि तुम्हारे अंदर खुदा पिता का और प्रभु यीशु का स्वभाव आ जाओ। आणि हा सार्वकालिक जीवन हे आहे तुमच्यामध्ये प्रभु येशू ख्रिस्ताचं आणि स्वर्गीय पित्याचं स्वभाव येऊ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यही अनंत जीवन में काम आ जाएगा। आणि हे सार्वकालिक जीवनामध्ये उपयोगी आहे। इधर देखिए, इथे पहा, अनंत जीवन बहुत नहीं होता। सार्वकालिक इधर जीवन देखिए खूप प्लीज, नसतं। अनंत जीवन बहुसंख्या नहीं। आणि सार्वकालिक जीवन हे बहुसंख्य नाही। समझ में आ रहा है क्या? अनंत जीवन बोला तो बहुत जीवन नहीं, आणि सार्वकालिक जीवन म्हणलं तर हे खूप असं जीवन नाही। अनंत जीवन मयार का, मयार यानी खूबी मतलब क्वालिटी जीवन है, आणि सार्वकालिक जीवन म्हणलं तर एक गुणवत्ता, एक गुणवंत आहे, एक दर्जेदार आहे, क्वालिटी जीवन। इधर देखिए प्लीज, गुणवंत जीवन प्लीज। आहे। आप मार्केट जाते, कितने लोग मार्केट जाते हैं? आणि किती लोक बाजारात जातात? 20 रुपए के टमाटर है और 50 रुपए के टमाटर है। 20 रुपयाचे टमाटर आहेत आणि 50 रुपये 20 के टमाटर थोड़े से खराब है, आणि 20 चे टमाटे थोडेसे 50 के टमाटर थोड़े अच्छे हैं। 50 चे टमाटे तो आप कौन से टमाटर लोगे? तर तुम्ही कुठले टमाटे घेतात? 50 वाले। भले कम ले तरी भाई, कमी घेतात। 10 रुपए की 1-2 मिले तो भी चलेगा, 10 के दे दे। आणि 2 मिळाले तरी चालेल, 10 चे दे। वो सड़े हुए टमाटर, ते सडलेले टमाटे ये है हे आहे। अनंत जीवन, हे आहे। मयार का जीवन है, सार्वकालिक जीवन म्हणलं तर एक गुणवत्तेचं जीवन आहे। क्वालिटी, बहुसंख्या नहीं। 20 रुपए के सड़े हुए टमाटर नहीं, आणि 20 रुपयाचे 20 रुपए के सड़े हुए टमाटर अनंत जीवन नहीं है। 20 रुपयाचे सडलेले टमाटे हे सार्वकालिक जीवन 20 नव्हे। रुपया 2 किलो ले लो, 2 किलो, 2 किलो, 2 किलो तो सड़े हैं परंतु सडलेले आहेत। भाई। 10 रुपए में 2 ही दे देना, अच्छे दे देना। आणि 10 रुपयाचे 2च दे, पण चांगले देऊ। ये है अनंत जीवन, क्वालिटी जीवन। आणि हे आहे सार्वकालिक जीवन, गुणवत्तेचं जीवन। अनंत जीवन मतलब मयार का जीवन है, आणि सार्वकालिक जीवन म्हणलं तर हे गुणवत्तेचं जीवन आहे। क्वालिटी जीवन। बहुसंख्या का जीवन आणि बहुसंख्येचं जीवन बिल्कुल भी अजिबात नहीं है। नाही। वापिस एक बार बोल रहा हूँ, परत एकदा सांगतो, आपकी गलतफहमी आप दूर कीजिए ते चुकीचे गैरसमज कि दूर करा। अनंत जीवन क्या है। सार्वकालिक जीवन काय आहे?
प्रभु यीशु का स्वभाव अनंत जीवन क्या है? मायार का जीवन, गुणवत्तेचं जीवन, क्वालिटी जीवन, क्वालिटी जीवन आहे. क्वालिटी जीवन. गुणवत्तेचं जीवन. प्रेज द लॉर्ड. हम और क्वालिटी हम पे एक ही जगह पर मिलती आणि है. गुणवत्ता आम्हाला एकाच ठिकाणी मिळते. बोलो ना, प्रभु यीशु अरे जोर से बोलो ना फिर, अरे धैर्य से बोलो. क्वालिटी सिर्फ यीशु में मिलेगी, बाकी तो सब 20 रुपए वाले सड़े हुए टमाटर है. बाकी तर सगळे 20 रुपयाचे सडले प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक ही है, एक ही है क्वालिटी. गुणवत्ता प्रेज द लॉर्ड. वो क्वालिटी का जीवन ही अनंत जीवन. आणि ते गुणवत्तेचं जीवन हेच ते सार्वकालिक जीवन प्रेज द आहे. लॉर्ड. अनंत जीवन यह है सार्वकालिक जीवन हे कि आहे जिंदा खुदा को आप जानो की जिवंत देवाला तुम्ही जाणा और प्रभु यीशु को आणि प्रभू येशूला जिसने खुदा ने भेजा आणि ज्याला प्रभू स्वर्गीय पित्याने पाठवलं उसको तुम जानो. त्याला तुम्ही जाणा. प्रेज द लॉर्ड. अनंत जीवन हमेशा का जीवन आणि सार्वकालिक जीवन नेहमीचं है जीवन क्या? नाही. हमेशा रहेंगे है क्या? नेहमी राहिला चलो नाही. पढ़ेंगे यूहन्ना का 17 अध्याय, वाचतोय योहानाचा 17 अध्याय 3 वचन, जल्दी जल्दी. 3 वचन लवकर. यूहन्ना का 17 अध्याय 3 वचन. योहान 17:3. और अनंत जीवन यह है, क्या है? अनंत जीवन यह है, जोर से बोलो. अनंत जीवन यह है, और अनंत जीवन, और अनंत जीवन, मेरे साथ बोलो, अनंत जीवन यह है. बोलो मेरे साथ, अनंत जीवन यह है. हाँ, कि वे हाँ. तुझे जो एकमात्र सच्चा खुदा है एकमात्र क्वालिटी खुदा है, एक ही है और क्वालिटी खुदा है. एकच आहे परंतु खरा आणि गुणवत्तेचा देव और आहे. यीशु मसीह को जाने. यीशु मसीह को, यीशु मसीह को अनंत जीवन यह है. सार्वकालिक जीवन हे बोलो बोलो बोलो, अनंत जीवन यह है कि हम सच्चे जिंदा खुदा को जाने और प्रभु यीशु को जाने. तो समझ में आया अनंत जीवन क्या है? समजलं. वचन से बोल रहा हूँ. काय आहे? प्रभु यीशु को जानना अनंत जीवन है. ख्रिस्ताला जाणून घेणं हे प्रभु यीशु को जानना, बोलो प्रभु यीशु को जानना. अब सवाल ये है, आता प्रश्न हा आहे यहाँ सिर्फ आपने प्रभु यीशु को समझा है, जाना किसी ने नहीं. आणि या ठिकाणी फक्त प्रभू येशू ख्रिस्ताला समजलेलं आहे, जाणलं कोणीच नाही. और इसलिए अनंत जीवन. आणि म्हणून सार्वकालिक जीवन प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अनंत जीवन यह है सार्वकालिक कि जीवन मैं हे आहे. खुदा को जानूं, तुम्ही देवाला जिंदा जाणू. खुदा को जानूं, जीवंत देवाला एकमात्र खुदा को जानूं एकमात्र और यीशु को जानूं. आणि येशूला जाणू. प्रेज द लॉर्ड. यीशु को जानना शुरुआत कीजिए, आणि येशूला जाणून घ्यायला जिंदा सुरुवात खुदा करा. को जानना शुरुआत जिवंत कीजिए. देवाला जाणून घ्यायला अनंत सुरुवात जीवन करा. आपको मिल जाएगा. सार्वकालिक जीवन तुम्हाला प्रेज द मिळेल. लॉर्ड. हालेलुया. जिसने यीशु को जाना नहीं, आणि ज्याने येशूला जाणलं नाही, हर एक प्रत्येक व्यक्ति ने, प्रत्येक वो व्यक्तीने शालन हो तो शालन असो, या ये बेटी हो, हर एक ने प्रत्येकाने खुदा को वैयक्तिक रूप से जानना है. देवाला वैयक्तिकरित्या तुम्ही जाणायचं प्रेज द आहे. लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मैंने खुदा को वैयक्तिक रूप से जाना है. मी वैयक्तिकरित्या देवाला जाणलं, आपका मुझे नहीं मालूम, तुमचं मला नाही पर माहिती. मैंने खुदा को वैयक्तिक रूप से जाना है. परंतु मी देवाला वैयक्तिक रूपया मैंने क्या जाना है मालूम है? मी काय जाणलं मैंने माहिती? ये जाना है ये कि वो जानना. मेरा बाप है और मैं उसका बेटा हूँ. मी त्याचा तो माझा बाप आहे आणि मी त्याचा मुलगा ये मैंने आहे. जाना है. जाणले मी. हमेशा जानता हूँ. नेहमी जानता जैसा हूँ. एक बाप एक अपने बेटे की फिक्र करता है, वैसा वो मेरी फिक्र करता है. ये मैंने जाना है. आणि जसा एक बाप आपल्या मुलाची काळजी करतो, तर हे मी जाणलेलं आहे आणि तो माझी दररोज काळजी घेतो. प्रेज द लॉर्ड. इसलिए मैंने जाना है कि वो मेरा बाप है. म्हणून मी जाणले की तो माझा बाप आहे. प्रेज द लॉर्ड. मैंने खुदा को जाना है. मैंने यीशु को भी जाना है. येशूला पण मैंने जाणले. यीशु को भी जाना है. मैंने यीशु को इस तरह से जाना है कि वो मेरा सच्चा मित्र है. आणि मी त्या येशूला अशा रीतीने जाणलेले की तो माझा खरा मित्र आहे. जब भी मैं मुसीबत में होता हूँ, तकलीफ में होता हूँ, परेशानी में होता हूँ, मेरा मित्र स्वर्ग छोड़कर मुझे मदद करने के लिए आता माझा मित्र मला स्वर्ग सोडून मला है. ये मैंने जाना है. ये मैंने जाना है. मैंने समझा नहीं है, मैंने यीशु को जाना है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कैसे जानेंगे कि आपको अनंत जीवन मिला है? आणि कसं जाणार की तुम्हाला सार्वकालिक जीवन कैसे जानेंगे कि वो आपका पिता है? कसं जाणार की तो तुमचा पिता कैसे आहे? जानेंगे कि आप उसको वो आपका मित्र है?
कसं जाणार की तो तुमचा मित्र आहे? Praise the Lord. हालेलुया. जब परिस्थितियां खराब हो जाती या है, परिस्थित्या वाईट जब होतात, चीजें बिगड़ने लगती गोष्टी है, बिघडतात, हालात खराब होने जाते हैं, परिस्थितियां खराब लोग होतात, हमको छेड़ते हैं, लोग त्रास पड़ोसी देतात, हमको परेशान करते शेजारचे हैं, लोक त्रास हमारा देतात, बॉस हमको परेशान करता है, अधिकारी हमारे त्रास घर में देतात, हमारी बीवी हमको तकलीफ देती है, घरात आमची बायको आम्हाला त्रास देते, हमारे बच्चे हमारा नहीं सुनते, लेकरं आमचं ऐकत कुछ नाही, भी काम नहीं बन रहा है, घडत नाही. और ऐसे हालातों में हमको ऐसा लगता है कि मैं अनाथ हो गया। आणि अशा परिस्थितीमध्ये असं वाटतं की मी अनाथ झालो. जो लोग ऐसा समझते हैं, तो असं समजतात याद रखिए आप में अनंत जीवन नहीं है। आणि जे लक्षात ठेवा की तुमच्यामध्ये आपको ऐसा समझ आ गया कि कोई नहीं मेरा, आणि तुम्हाला असं मैं समजलं की अनाथ हो मी गया। अनाथ झालो, मुझे तकलीफों में छोड़कर गए, मला त्रासात सोडून गेले, परेशानियां आई, परेशा- सब मुझे त्रास आले, सता रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे, निंदा करताय, मेरी बुराइयां कर रहे, माझं वाईट क्या करताय. करूं? मेरे बच्चे भी नहीं सुधर रहे, मेरे घर की हालत खराब है, कितना चर्च को जाते हैं, मेरे बच्चे नहीं सुधरते, कोई नहीं बचाने वाला। कोणी नाही वाचवणारा. जिसकी ऐसी सोच है वो याद रखे उसको अनंत जीवन नहीं। आणि ज्यांचे असं विचार आहे ते लक्षात ठेवा सार्वकालिक त्याचं नाही. Praise the Lord. पर ऐसी हालातों में परंतु अशा जब परिस्थितीत चीजें सब खराब है, आपका एक भी काम नहीं बन रहा है, सारे काम बिगड़ रहे हैं, आपके बच्चे बिगड़े हैं, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, हालत सुधर नहीं रही, पर ऐसे हालातों में अशा परिस्थितीत आपको ये जानना है कि मेरा पिता नियंत्रण में है। हे तुम्हाला जाणायचं आहे की माझा पिता नियंत्रण करतो. प्रेज द लॉर्ड। मेरा मित्र आएगा माझा मित्र येईल. और सारा बातों से मुझे छुड़ाई देगा। सर्व गोष्टी मला सोडून यही आनंद जीवन है कि तुम सच्चे खुदा को और यीशु को जानो। खऱ्या देवाला आणि येशूला जाणा. कैसे जानेंगे? कसं जाणणार? ये आपको जानना है। मैंने तो जान लिया कि वो मेरा बाप है, मी तर जाणलं की मैंने तो जान लिया यीशु मेरा मित्र है, मी तर जाणलं येशू और मैंने ये भी जान लिया आणि हे पण मी कि मेरा जाणलं. मित्र मुझे बोला, आणि माझा मित्र मला बोलला, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अनाथ नहीं. हालेलुया। जन्म देने वाली माँ छोड़ देंगे, काय सोडेल, दूध पीना छुड़ाएंगे, बात सोडेल. और मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा मित्र मुझे बोला है। माझ्या मित्राने मला बोलला. हालेलुया। मेरा सच्चा मित्र है, तो माझा खरा ये मित्र मैंने आहे. यीशु को जाना आणि है, हे मी येशूला और जाणतो. इसलिए मैं कितना धैर्य से कह आणि सकता म्हणून मी हूँ धैर्याने बोलू शकतो. अनंत जीवन मेरा है। सार्वकालिक जीवन माझं आहे. हालेलुया। 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 पढ़िए यूहन्ना का 14 अध्याय 8 वचन, योहानाचं 14 अध्याय 18 वचन, 18 18 वचन 14 यूहन्ना का 14 अध्याय 18। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। मैं तुम्हें, कौन बोला ये? कोण बोलला आहे? फिर क्यों रोते हैं तुम? का रडतो आम्ही? क्यों रोते हैं? आज भी एक फोन किया बहन को, मेरा घर में होता है, कल रात तेरा दो। कौन रोया? मैं। कोण रडलं मी? मला गरज कौन रोया? मैं। कोण रडलं मी? रोते हैं, कोई भी है, नाम क्यों लूं? किसी का नाम बदनाम नहीं करना है। मेरे बच्चे नहीं सुधर रहे, कब सुधरेंगे? माझे लेकरं नाही सुधरत, कधी सुधरणार? मेरे हालात नहीं सुधर रहे, कब सुधरेंगे? माझी परिस्थिती सुधरत नाही, कधी सुधरणार? प्रेज द लॉर्ड। जानो, जाणून घ्या तुम अपने खुदा को बाप के हिसाब से जानो, आणि तुम्ही तुमच्या देवाला बाप म्हणून जाणा. क्योंकि वो बाप तुमको तकलीफ में रहने नहीं देगा। कारण तो बाप तुम्हाला त्रासात राहू देणार यीशु नाही. को अपना मित्र कर जानो। आणि येशूला आपला मित्र म्हणून जाणा. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने कई मित्र मेरे जिंदगी में देखे आणि मी माझ्या जीवनामध्ये अनेक मित्र पाहिले जो मुसीबत में मुझे छोड़कर भाग गए, जे वाईट परिस्थितीमध्ये मला सोडून पळून गेले, पर मैं मौत के दरवाजे पर था। परंतु मी मृत्यूच्या दारावर होतो. मेरा मित्र डॉक्टर बनकर मुझे जिंदगी दे दी। माझा मित्र मला हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो मित्र भाग गए, ते मित्र पळाले, और मैंने यीशु को ऐसा जाना परंतु मी येशूला असं जाणलं जो मेरा सच्चा मित्र डॉक्टर बनकर आ गया। की तो माझा खरा मित्र प्रेज द डॉक्टर. लॉर्ड। आया है क्या आपके पास? ऐसा जानो, असं वो जाणा मेरा बाप है, मैं उसका बेटी है, मैं उसका बेटा है। आणि तो माझा बाप आहे, मी त्याचा पुत्र आणि कन्या आहे. प्रेज द लॉर्ड। हर मुसीबतों से मेरा बाप मुझे निकालेगा। प्रत्येक परिस्थिती वाईट परिस्थितीत मला माझा बाप प्रेज द काढेल. लॉर्ड। वो किसने कहा मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा? तो असं म्हणत आहे की मी फिर भी विश्वासी लोग इन वचनों को सुनने के बाद रोते बैठते हैं। तरी देखील विश्वासणारे लोक जे त्या वचनांना ऐकून रडत बसतात. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. ये दर्द कर रहा है, ये दुख वो है, दर्द कर रहा ये है, दुख वो है, ऐसा है, ऐसे, वो वैसा है, ऐसे, उसके वजह से अरे आणि क्यों रो त्याच्यामुळे रहे का हैं? रडताय? प्रेज द लॉर्ड।
जानो जाना तुम्हारा बाप उधर बैठा है, तुमचा बाप उनके बसले सारी बातें उसके हाथों में नियंत्रित है। सर्व गोष्टी त्याच्या हातात प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलो आपको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ बातें बताता मला हूँ। प्रोत्साहन करण्यासाठी काही गोष्टी सांगतो आज उन सबों से मैं बातें करने जा रहा हूँ आणि आज त्या सर्वांसंगती मी बोलू जो इच्छितो खतरनाक से खतरनाक तजुर्बे से गुजर रहे हैं। आणि जे भयानकच्या भयानक अनुभव परिस्थिती अनुभव से गुजर रहे आणि हैं, अनुभवात तजुर्बे से गुजर रहे हैं। उनके हालात खराब है, त्याची वाईट परिस्थिती आहे. दुखों में है, दुःखात आहे. कष्टों में है, तकलीफ में है, पैसे की कमी है, पैशाची कमतरता आहे पैसे की कमी है, घर में रोटी नहीं आ रही है, ठीक से रोटी पकाई नहीं जा रही है, बच्चे बिगड़ गए हैं, बेटियां बिगड़ गई है, बेटे बिगड़ गए हैं, शैतान के हाथों में चले गए हैं। मैं आज उन सारे माताओं से और पिताओं से और भाइयों से और बहनों से बातें करने जा रहा हूँ। आणि आज त्या सर्व आईंना वडिलांना भावांना बहिणींना मी बोलू इच्छितो आणि त्यांच्यासाठी बोलू इच्छित आहे प्रभु यीशु ने कहा, प्रभू येशू बोलला मैं तुमको आना नहीं। मी तुम्हाला आनंद देणार. हालेलुया। अरे कितने का विश्वास है? हालेलुया। अरे बाप रे, बोलो प्रभु मुझे अनाथ नहीं छोड़ेगा, बोलो प्रभु मुझे अनाथ नहीं छोड़ेगा। आप में से कुछ लोग तुम्हामधनं काही आधे लोक दिल से बोल रहे हैं, खूप अर्ध्या हृदयाने बोलत आहे मुझे प्रभु अभी बता रहा है, मला आता असं देव सांगत होता क्या दादा, क्या पार्टनर, अगर अनाथ नहीं छोड़ेगा तो मैं दुख में क्यों है, क्यों मैं रो रही हूँ, मेरा धंधा नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे सुनते नहीं है, और अनाथ नहीं छोड़ेंगे बोलते, कुछ भी सिर्फ चिल्लाने का तो चिल्लाने का रहता है क्या? ओरडायचं असतं का? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे हालात नहीं सुधर रहे, माझ्या परिस्थिती मेरे नाही बच्चे सुधरत. नहीं सुधर माझे रहे, लेकरं नाही सुधरत आहेत. मेरी नौकरी में कोई तरक्की नहीं, माझ्या कामावर माझी काही बढती नाही तर प्रगती नाही. मेरे बॉसेस मुझे सता रहे माझे हैं, अधिकारी मला त्रास मैं देतात. ईमानदारी से काम कर रहा ईमानदारीने हूँ, काम बहुत ईमानदारी से कर रहा ईमानदारीने हूँ, करते. फिर भी तरी पण मेरा मैनेजर मुझे तकलीफ दे रहा तरी पण है, माझा मॅनेजर मेरा मला साहब त्रास मुझे देतो. तकलीफ दे माझा रहा अधिकारी मला है। त्रास किसी देतो. ने कहा कुणी बोललं मेरा साहब मुझे तकलीफ दे रहा है, मैं उपवास ही नहीं करेंगी, जाओ। मला त्रास देतो, मी उपवासच नाही करणार. जा. प्रार्थना करना छोड़ दिया, प्रार्थना करतो. क्यों? का? साहब तकलीफ दे रहा है, अधिकारी त्रास देतोय. प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों भाई, का बाबा? किधर गया? कुठे गेला? आधे दिल से, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है प्रभु, ठीक है, हमको हमारी हालत मालूम है, हम कैसे जीवन जी रहे, तेरे को क्या मालूम? कसं जेवण करतोय तुला काय माहिती? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पूरे दिल से बोलो, प्रभु मुझे अनाथ नहीं छोड़ेगा। बोलो पूरे दिल से, प्रभु मुझे अनाथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आप कहोगे तुम्ही म्हणाल प्रभु कब मिलेगा, प्रभू कधी कब मिळेल? तू मुझे सहारा देगा, कधी तुम्हाला कब सहारा तू देईल? मुझे ताकद देगा, कधी तुम्हाला ताकद कब तेरा देईल? अनुग्रह मिलेगा, कधी तुझी कब इन कृपा हालातों से बाहर हो कधी या जाऊंगा, परिस्थितीतनं कब बाहेर मेरे येईल? बच्चे सुधरेंगे, कधी माझी कब मेरा बेवड़ा पति सुधरेगा, कधी माझा दारुडा नवरा कब सुधरेल? मेरी झगड़ालू पत्नी मुझे प्यार करेगी, तो कधी प्यार माझी- के शब्द बोलेगी। कधी माझी भांडणं करणारी बायको मला प्रेम क्या करेल, प्रभु कधी तूने बोलते, बोला माझी अनाथ मुलगी. नहीं छोड़ेगा, मेरा पत्नी तो धो धो धोती रोज, आणि त्या दोन्ही तुम्हाला म्हणतात, हाथों से नहीं तो शब्दों से धोती है। आणि हाताने नाही तर शब्दाने धुते. प्रेज़ द लॉर्ड। और तू बोलता है अनाथ नहीं आणि तू छोड़ेगा। म्हणतो की तू अनाथ नाही सोडणार. ये सब जो हो रहा है ना आपके आणि जिंदगी हे में, सर्व जे तुमच्या जीवनात ये जो घडलंय, कुछ भी हो रहा है, हे काय होतंय? हाँ जी, परीक्षा ही सगळी हाँ वेरी गुड आई, ये सब कुछ जो आपके जिंदगी में हो रहा है, हे जे तुमच्या सर्व जीवनात होत सोचो आहे, पत्नी शब्दों से मारती होगी, स्वतःची बायको शब्दांनी मारत या असेल, पति लातों बुक्कों से मारता लातों होगा, बुक्के ने मारता या है। आपके बच्चे आपका नहीं सुन तुमचे रहे, लेकरं आपकी तुमच्या हालत ऐकत खराब नाही, है, तुमच्या परिस्थिती वाईट आहेत, आपकी माँ सुधर नहीं तुमची आई रही, सुधरत आपके नाही, पिताजी सुधर नहीं वडील रहे, सुधरत नाहीये. ये हे सब सर्व प्रभु यीशु का पहला कदम है, प्रभू येशू ख्रिस्ताचं पहिलं पाऊल. खुदा का पहला कदम है। ये वो तरीका है ती पद्धत जिस आहे. तरीके से खुदा आपको बेहतरीन जगह पर रखने वाला है। आणि त्या पद्धतीने हालेलुया! Praise the Lord! ये खुदा का तरीका है, और इसने बोला यीशु का जाना, खुदा का जाना। हमको खुदा के तरीके समझ में आते हैं पर जान
नहीं सकते. आणि आम्हाला देवाच्या पद्धती समजून समजतात. समजत तर येतात परंतु जाणत नाही आम्ही त्याला. जानते नहीं आम्ही हाँ. जाणत नाही खुदा त्याला. के तरीकों को जानो. आणि त्याच्या ये पद्धतीने खुदा का जाणा. पहला कदम है हे देवाचं पहिलं आपके पाऊल आहे. जिंदगी में तुमच्या कि इस जीवनात तरीके से या पद्धतीने वो आपको एक बेहतरीन जगह पर रखने वाला तो है. तुम्हाला एक तुमच्या ठिकाणी ठेवणार आहे. बहुत सुंदर जगह पर रखने वाला सुंदर है. ठिकाणी ठेवणार आहे. बहुत सुंदर जगह पर रखने वाला है. सुंदर ठिकाणी एक बहुत ठेवणार बड़ा खेत खुदा ने आपको दिखाया होगा. ध्यान दीजिए. लक्षात द्या, एक मोठं शेत तुम्हाला देवाने खुदा दाखवलं. ने एक बहुत बड़ा खेत दिखाया होगा. एक मोठं देवाने शेत वो तुम्हाला आप दाखवलं असेल. बड़े से बड़े गट्ठों को आपको दिखाएगा. गट्ठे पेंडिया आणि मोठ्यातल्या मोठ्या पेंड्या त्या ठिकाणी तुम्हाला बड़े दाखवलं बड़े असेल. से बड़े गट्ठों को आपको दिखाया. मोठ्यातल्या मोठ्या पेंड्या तुम्हाला और दाखवल्या आपको असेल. ये भी दिखाया हे पण दाखवलं कि असेल तेरी भी गट्ठा उधर है. आणि तुझी पण पेंडी तिथे और आहे देखा आणि दाखवलं कि तेरा गट्ठा बड़ा होते जा रहा है. आणि तुझी पेंडी तेरा गट्ठा बड़ा होते जा रहा तुझी है पेंडी और मोठी बाकी होत चालली. सब गट्ठे छोटे हो गए आणि सर्व पेंडी जे ते बाहेर और छोट्या सारे झाल्या. गट्ठे तुझे नमन कर रहे आणि हैं ते बाकी सर्व क्योंकि पेंडी तू बड़ा हो गया. कारण तू मोठा तुझे झाला खुदा ने यह दिखाया आणि देवाने तुला हे कि दाखवलं चांद सूरज तारे तुझे नमन कर रहे हैं. चंद्र तारे तुला नमन करतायत तेरे सामने झुक रहे हैं. झुकतायत. तुझे खुदा ने यह दिखाया. आणि तुला देवाने दाखवलं हे पर खुदा ने तुझे वो गड्ढे नहीं दिखाए जिसमें तेरे लोग तुझे गिराने वाले. परंतु देवाने तुला ते खड्डे दाखवले नाहीत जे तुझेच लोक तुला ते खड्ड्यात Praise टाकतात. the Lord. उस गड्ढे में तुझे डालेंगे, त्या खड्ड्यात तुला निकालेंगे, टाकतील. बेचेंगे और बेचने के बाद आणि विकल्यानंतर तुझे जेल में डालेंगे और जेल से निकलने के बाद तुरुंगात निघल्यावर तेरी गड्डी बड़ी हो जाएगी तुझी और चांद और तारे तेरे सामने झुकेंगे. हालेलुया. खुदा ने सिर्फ क्या बताया? तेरी गड्डी बड़ी हो रही है. खुदा ने क्या बताया? सूरज चांद तारे झुक रहे हैं. चंद्र तारे तुझ्या पर समोर खुदा झुकतायत. ये सारी बातों को आपको नहीं बता रहा है. परंतु या सर्व गोष्टी आपने क्या देखा? तुम्ही काय पाहिलं तारे झुक रहे हैं, आणि तुझं- चांद झुक रहा है, सूरज झुक रहा है, गड्डियां झुक रही है. पेंड्या झुकतायत. प्रेज द लॉर्ड. यही देखा. हेच पाहिलं और उन गड्ढों को खुदा ने आपको नहीं दिखाया. परंतु त्या खड्ड्यांना ये देवाने खुदा का दाखवलं तरीका है देवाची पद्धत आहे आपको उस मकाम पर लेकर जाने के तुम्हाला लिए त्या ठिकाणी घेऊन जाण्यासाठी जहाँ वो मकाम ज्या ठिकाणी आपको गड्ढे में गाय गिराएगा. आणि जे ठिकाण आपके लोग गिराएंगे, आपके भरोसेमंद आपका भरोसा तोड़ेंगे तुमचे विश्वासदार लोक तुम्हाला तुमचा विश्वासघात करून और देतात. डालेंगे गड्ढे आणि ते में. खड्ड्यात वहां टाकतील. से निकलना होगा. तिथून निघायला तब जाकर आप लागतं उस बड़े बड़े मकाम पर पहुंचो तेव्हा जो तुम्ही त्या मोठ्या जहाँ ठिकाणी सारे पोहोचाल. चांद तारे और सूरज आपको नमन ज्या करेंगे. ठिकाणी सूर्य चंद्र तारे तुम्हाला नमन करतील. प्रेज द लॉर्ड. आप बोलेंगे कभी धीरज रख, धीर ठेव. प्रभु नियंत्रण में है. प्रभु खुदा बाप है तेरा, तू बेटा है उसका. माँ के गर्भ में रचने से पहले तुझे चुना है. रचण्याच्या आधी होगा. होईल. ये होगा जो प्रभु ने तुझे दिखाया वो होगा. आणि हे होईल जे तुला देवाने दाखवले ते और होईल. तुझे गड्ढे में जाना होगा. परंतु तुला खड्ड्यात जावं लागेल. बेचिया बिकना होगा. विकलं गेलं जेल में जाना होगा. तुला जावं इन लागेल. हालातों से जाकर तू बड़ा होगा. या परिस्थितीत जाऊन तू मोठा प्रेज होईल. द लॉर्ड. पढ़ेंगे उत्पत्ति वाचूया उत्पत्ती उत्पत्ति का 37 अध्याय 6 से 11 वचन. जल्दी जल्दी. उत्पत्ती 37 अध्याय 6 ते 11 वचन. 37 6 से 11. हाँ. उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा मेरा स्वप्न सुनो मेरा स्वप्न सुनो जिसे मैंने देखा है. जिसे मैंने देखा है. हम लोग खेत खेत में कूले बांध रहे हैं में कूले पेंडिया गड्ढे बांध रहे हैं. और देखो मेरी पुली. मेरा पूला उठकर हाँ. सीधा खड़ा हो गया. मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा होकर बड़ा हो गया. तब तुम्हारे पूले हाँ. मेरे पूले के चारों ओर खड़े हुए हाँ. और उन्होंने उसे दंडवत किया. और पुलों ने गड्ढों ने उसे नमन किया. हाँ. तब उसके भाइयों ने उससे कहा, तब उसके भाइयों ने उससे कहा क्या तू सचमुच क्या तू सचमुच हम पर राज्य करने तू हम वाला पर है? राज्य करेगा. क्या हाँ. तू निश्चय हम पर शासन करने वाला हम है? पर शासन करने वाला है. इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे. होय 11 तक. फिर उसने हाँ. एक और स्वप्न फिर उसने देखा और एक सपना देखा. और अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया. भाइयों से और माता पिता से अपना वर्णन किया. मैंने एक और स्वप्न देखा मैंने है. और एक सपने देखा. देखो देखो सूर्य और चंद्रमा सूर्य चांद और तारे और 11 तारे हाँ. मुझे दंडवत कर रहे मुझे हैं. क्या कर रहे हैं. तुम्हाला काय आपको क्या करतात? लगा मैं कहानी बता रहा था क्या. तुम्हाला काय वाटलं मी काय गोष्ट सांगत होतो हाँ
यही सब जो लिखा है वही बता रहा था भाई। आणि हे सर्व लिहिलेले Praise the Lord. हाँ उसने इस स्वप्न का वर्णन अपने पिता और अपने भाइयों से किया और उसके पिता ने छिड़क कर उससे कहा, हाँ तूने ये कैसा स्वप्न देखा है? हाँ। क्या मैं और तेरी माता मैं और तेरी माँ और तेरे भाई हाँ सचमुच तेरे आगे भूमि पर झुककर तुझे दंडवत करेंगे? माँ आई माँ आई आपके पैर पड़ेगी? तुमचे पाय पडतील. सच में? खरंच मैं भी पढ़ूंगा। मी पण पडेल. ऐसा होगा? असं होईल? हुआ या नहीं? झालं का नाही? हुआ या झालं का नहीं? नाही? पर कैसे हुआ? असं झालं. बावड़ी में फेंका, खड्ड्यात टाकलं, निकाल कर बेचा, काढून विकलं, फिर पोती पोर के घर में पोतीपोतच्या झाड़ू घरात पोछा का काम झाडू कर, पोछायचं काम करा. फिर मग औरत की बुरी नजर, बाईची वाईट नजर, झूठा आरोप, खोटा आरोप, फिर जेल, तुरुंग, फिर जेल में मित्र, तुरुंगात मित्र, मित्रों ने धोखा, मित्राने विश्वास फिर ठेवला, बाहर, मग बाहेर. फिर राज्य किया। मग राज्य इसमें से केलं. जाना होगा। आमेन. ये खुदा का तरीका है। देवाची पद्धत Praise आहे. the Lord. तेरी पुली खड़ी होगी, तुझी पेंडी उभी तेरी राहिली. माँ तेरा बाप तेरे भाई तेरे सामने झुकेंगे। आई तुझा बाप तुझा भाव तुमच्या सोबत झुकतील. Praise the Lord. अब तुझे इसमें से जाना होगा। परंतु तुम्हाला याच्यात हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो बाप है, तो बाप आहे, वो नियंत्रण में है, तो नियंत्रण वो मध्ये नियंत्रण में नियंत्रणात है। आहे. खुदा ने तुझे महल बताए, देवाने तुला महल दाखवले. महल बताए महल कि तू दाखवले. महलों में राज करेगा। महलात राज्य तेरे करेगा. हाथ के नीचे नौकर और नौकरानियां होगी। हाताखाली नोकर आणि नोकराने असतील. कहानी बता रहा हूँ ना, गोष्ट बाइबल सांगतो. में ही लिखा है भाई। बाइबल जो मध्ये कुछ लिहिलंय. है। Praise the Lord. तू अधिकार करेगा, अधिकार करशील. तू हुक्म देगा, आदेश करशील. तेरे हुक्म पूरा राज्य मानेंगे। देश पूर्ण राज्य पालन करेल. तू मेरे नाम की महिमा करेगा। माझ्या नावाचं गौरव करशील. ये खुदा ने तुझे दिखाया है खुदा कि देवाने तू दाखवलं. महलों में राज करेगा, महलांमध्ये राज्य करशील. तू महलों में राज करेगा। महलांमध्ये राज्य करशील. तेरा जीवन देखकर, तुझं जीवन तेरी पाहून, जिंदगी देखकर तुझं जीवन राजा पाहून, आदेश देगा, राजा आदेश देईल. इसका ही खुदा जिंदा खुदा है। याचाच देव जिवंत आहे. हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन ये है कि तुम यीशु को जानो। सार्वकालिक जीवन हे आहे की तुम्ही यीशु का ही जीवन अनंत जीवन है। जीवन सार्वकालिक तेरा जीवन जीवन आहे. देखकर राजा बोलेगा, इसका ही खुदा जिंदा खुदा है। तुझं जीवन पाहून राजा म्हणेल की ह्याचाच देव हा खरा देव आहे. Praise the Lord. ये दिखाया, हे दाखवलं. ये दिखाने के बाद हे दाखवल्यानंतर खुदा ने आपको ये नहीं दिखाया देवाने वहां तुम्हाला तक दाखवलं पहुंचने नाही. के लिए तिथपर्यंत तेरा नाम पोहोचण्यासाठी. आसमान की बुलंदी को छूने से पहले, तुझं नाव त्या स्वर्गीय स्थानांमध्ये उच्च स्थानांमध्ये तेरा नाम पोहोचण्यासाठी ते. ऊंचाई पर, तेरा नाम इज्जत से लेने से पहले, उच्च स्थानामध्ये तुझं नाव सन्मानाने घेण्यासाठी लोग तुझे इज्जत देने से पहले आणि लोक तुला सन्मान देण्याच्या आधी तुझे आग के भट्टी में डाला जाएगा, तुला आगीच्या भट्टीमध्ये तुझे शेरों के टाकण्यात गुफाओं में डाला जाएगा। येईल. और जब तू बाहर निकलेगा जेव्हा तू बाहेर निघशील तब तू राज करेगा। तेव्हा तू राज्य हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही नहीं होगा। अरे मैंने सपने में देखा, मैं महलों में हूँ, आणि मी स्वप्नात पाहिलं मी कभी म्हणत आहे, जाऊंगा प्रभु, महल कभी होएगा मेरा। कधी होईल माझं पहले महल? आग में, फिर शेर के मुंह में, सिंहाच्या गुहेत अगर उधर टिका रहा तिथे टिकून तो फिर राहिला महल में। तर महल आला. Praise the Lord. दानियल का 3 अध्याय दानिएलचा 3रा अध्याय 13 से 15 वचन, 13 ते 15 वचन. जल्दी जल्दी। लवकर. दानियल 3 अध्याय 13 से 15। आणि तब नबूकदनेस्सर ने तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने ये कहा, रोष और जलजलाहट में आकर हाँ, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बुलवा भेजा बुलवा भेजा। और वे राजा के सम्मुख लाए गए। हाँ, नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, क्या ये सच है कि तुम न तो मेरे देवताओं की उपासना करते और न उस सोने की मूर्ति जिसे मैंने स्थापित किया है दंडवत करते हाँ, हो? इधर कितना सीखने को बात है देखो। किती किती शिकायला बादशाह होत्या. के महल में ये तीनों है। आणि राजाच्या महलात ते तिघं आहेत. बादशाह ने एक मूर्ति स्थापित की, देवता, आणि राजाने एक मोठी मूर्ती देवतेची स्थापित केली. पर ये खुदा के लोग उसके सामने झुक नहीं रहे, परंतु हे देवाचे लोक त्याच्या समोर नहीं झुकेंगे, नाही झुकणार. नहीं झुकेंगे। आज के एलके विश्वासी कितने झुकते देख लो, आजकालचे किती विश्वासणार किती झुकतात. बॉम्बे का या पुणे के, बॉम्बे का आपण- देवताओं के नहीं, देवतांचे तर इंसानों नाही. के भी पैर को छू लेते हैं। आणि मनुष्याच्या पण पायाला. Praise the Lord. हाँ, आगे। पर यदि आप तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब वाद्यों का स्वर सुनते ही
मेरी स्थापित की हुई मूर्ति को हाँ। झुककर दंडवत करने को तैयार हो तब तो ठीक, हाँ पर यदि दंडवत न करो हाँ। तो तुम्हें तत्काल आग की धधकती हुई भट्टी में फेंक दिया जाएगा। Praise the Lord. नहीं किया तो नाही केलं तर अच्छा अच्छा झुकते हैं आग की भट्टी में मत डालो। वो आग किसके की पैर भट्टी- पड़ने? तुझे कहाँ? पैर पड़े? पैर पड़ू हाँ, ओ, पैर पड़ू पैर लागो काय आग की भट्टी में मत डालो रे ताऊ। अग्नीच्या भट्टीत टाकू नका जाऊ. Praise the Lord. हालेलुया. झुके क्या? झुकले का? मरा तो मरा, मेलो तो मेलो. जलाया तो जलाया। जाळलं तर जाळलं. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आग के भट्टी में डाला गया। अग्नीच्या भट्टीत टाकलं. जिसने डाला त्यांनी टाकले, जिसने डाला त्यांनी टाकलं. जानी टाकली जानी ने जिसने बोला तो एक वचन जिसने डाला आणि ज्याने टाकलं उसके हाथ जल गए त्याचे हात जळाले. और वो लोग नहीं जले। परंतु ते लोकं हालेलुया। जळाले. Praise the Lord. अरे तुम्हारा नुकसान करने वालों का नुकसान होगा पर तुम्हारा कुछ भी नुकसान तुमचं नहीं नुकसान होगा। करणाऱ्याचं नुकसान होईल. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. खुदा अभी भी नियंत्रण में है। देवाच्या आपण वो तुम्हारा बाप है, तुमचा बाप आहे. तुमको जलने नहीं देगा, तुमको मिटने नहीं देगा। मिटाने वाले हाथ जल जाएंगे तुम्हारे हात जळतील. पर तुम्हारे शरीर का नाखून भी जलेगा नहीं। आणि तुमच्या शरीराचं नख पण जळणार. Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया। दानियल का 6 अध्याय दानिएलचा 6वा अध्याय. जल्दी जल्दी बहुत समय हो गया। 6 अध्याय 16 से 27 वचन तक पढ़ना है। 16 ते 27 वचन आपण वाचायचं. हाँ तब राजा की आज्ञा से तब राजा की आज्ञा से दानियल लाया गया लाया गया और सिंहों की मांद में डाल दिया सिंहों गया। की गुफा में डाल दिया गया। राजा ने दानियल से कहा, राजा ने दानियल से कहा तेरा खुदा तेरा खुदा जिसकी तू सदा उपासना करता तेरा है खुदा जिसकी तू सदा आराधना या उपासना करता है वही तुझे छुड़ाएगा। वही तुझे छुड़ाएगा। फिर एक पत्थर ये लाकर पत्थर लाकर गुफा पर रख दिया। बांध के मुंह पे रख दिया गया हाँ। और राजा ने हाँ, उस पर अपनी अंगूठी हाँ। और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी, हाँ। जिससे कि दानियल के संबंध में ठहराई हुई बात बदली न जा सके। होई। तब राजा अपने महल में चला गया। हाँ। रात भर उसने न तो भजन किया हाँ। और न मनोरंजन का हाँ। कोई साधन हाँ। उसके पास पहुंचाया गया। इधर देखिए इथे पहा. दानियल को गुफा में डाला है। दानिएलला मुसीबत गुफेत में कौन टाकलं. है? त्रासात कोण आहे? नींद किसको नहीं आ रही? झोप कोणाला नाही येते? किसको नींद नहीं आनी चाहिए? झोप कुणाला नाही आली पाहिजे. दानियल को। दानिएलला. पर नींद किसको नहीं आई? परंतु झोप कोणाला येत नाही. वो ना मनोरंजन कर रहा है आणि तो मनोरंजन ना नाही करत. खाना. ना जेवत आहे. अस्वस्थ है। अस्वस्थ आहे. क्या होगा कल? काय होईल उद्या? दानियल का खुदा सच्चा ठहरेगा दानिएलचा देव खरा ठरेल. लंबे कमी. आगे। और उसे नींद नहीं आई। हाँ नींद भी नहीं आई। हाँ भोर को हाँ। पौ फटते ही राजा उठा हाँ और शीघ्रता से सिंहों की मांद की ओर चला गया। हाँ और जब वह मांद के समीप दानियल के पास पहुंचा, हाँ। तब दुख से भरी हुई आवाज में चिल्ला उठा। दुख से आवाज देकर चिल्ला उठा। राजा ने दानियल से पूछा, राजा ने दानियल से पूछा, हे दानियल, हे दानियल, हे जीवित खुदा के हे दास, जीवित खुदा के दास, हाँ क्या तेरा खुदा जिसकी तू नित्य उपासना करता क्या है, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा आराधना करता है उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से तो कहा, दानियल ने राजा से कहा राजा चिरंजीव रहे, राजा आमीन आमीन राजा चिरंजीव रहे। इधर देखो राजा राजा तूने तो मुझे मौत के गड्ढे में डाला पर मैं तुझे जीवन के बारे में बता रहा हूँ Praise the Lord। अपने शत्रु को आशीष देना श्राप देना। आपल्या शत्रूला आशीर्वाद ओ देणार. तू जीवित रह राजा। हाँ जिवंत रहा राजा. हाँ। इसलिए कि इसलिए कि मैं अपने खुदा के सम्मुख हाँ। निर्दोष पाया गया हाँ और उसने अपना दूध भेजकर हाँ। सिंहों के मुंहों को बंद कर दिया। सिंहों को मुंह को सिंहों के मुंह को खुदा ने दूध को भेजा देवाने दूध पाठवलं. शेर के मुंह को बंद कर डाला। अरे तुम्हारे सारे रिश्तेदारों के मुंह बंद कर देगा प्रभु। आणि तुझे सर्व हालेलुया। वो नियंत्रण में है। नियंत्रणात आहे. वो यीशु मेरा मित्र है। वो खुदा मेरा बाप है। माझा बाप आहे. सबके मुंह पर
बंद करने का ताकत उसके पास है। सर्वांचे तोंड बंद करण्याची ताकद त्याच्याकडे आहे. बस तुम खड़े रहना, तुम्ही फक्त उभे राहा. विश्वास में विश्वासात धीरज रखना, धीर ठेवा. सबके मुंह बंद होने वाले। सर्वांचे तोंड बंद होईल. प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और उन्होंने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई। शेरों ने सिंहांनी हानि तुला उपद्रव नहीं पहुंचाई। तुला उपद्रव नहीं और केला. हे राजा, और हे राजा, तेरे प्रति भी मैंने कोई अपराध नहीं किया। है, और तेरे प्रति भी मैंने कोई अपराध नहीं किया। तब राजा हाँ। अत्यंत प्रसन्न तब हुआ राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने दानियल को हाँ। सिंहों के बांध से बाहर सिंहों की गुफा से बाहर निकालने की आज्ञा दी। निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल हाँ। बांध से बाहर निकाला गया और उस पर चोट का कोई चिन्ह स्मरण। नहीं पाया गया। आवाज बंद। हाँ, और उस पर चोट का कोई चिन्ह हाँ। नहीं पाया गया, क्योंकि उसने खुदा पर भरोसा रखा था। जिन पुरुषों ने द्वेष से हाँ। दानियल पर दोषारोप किया, जिन पुरुषों ने द्वेष से नफरत से दानियल पर दोषारोप किया, वे सब हाँ। राजा की आज्ञा से राजा की आज्ञा से अपने बाल बच्चों समेत किसके समेत? बाल बच्चों समेत और पत्नियों समेत अयो किसके समेत? पत्नियों को भी साथ लाए गए लाए गए। और सिंहों की बांध में हाँ। फेंक दिए गए। हालेलुया। तुम्हारे बुराई करने वालों को ही तो वाईट किधर करणाऱ्याला लाला? कुठे टाकलं? शेर के मुंह के सामने। सिंहाच्या और के गुफेमध्ये. अकेले को नहीं, एकट्याला बीवी के साथ, बायकोसोबत, बच्चों के साथ। लेकरांसोबत. प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा बाल भी कोई छू नहीं। तुमचं केस देखील कोणी स्पर्श करू प्रेज द शकत लॉर्ड। हाँ, वे मांद की तह तक भी नहीं पहुंच पाए थे हाँ। कि सिंहों ने झपट कर उनकी हड्डियां चबा डाली। जिस शेर ने दानियल को नहीं खाया, नाही. या सिंहाने दानियाला गिळलं नाही. सवेरे पूरे अख्खे खानदान को खा डाला। आणि परंतु सकाळी पूर्ण खानदानाला खाऊन टाकलं. प्रेज द लॉर्ड। 27 तक। प्रेज द लॉर्ड। वो खुदा है। हो देवा. इस तरीके से जानो कि वो मेरा बाप है। अशा पद्धतीने वो जाणं यीशु। तुमचा बाप आहे. इस तरीके से जानो कि वो मेरा मित्र है। 27 तक। तो अशा पद्धतीने जाणं तो माझा मित्र आहे. हाँ, तब दारा राजा ने हाँ। अपने संपूर्ण देश में हाँ। रहने वाले जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को लिखा, लिखा तुम्हारा हाँ। बड़ा कल्याण हो। तुम्हारा बढ़िया कल्याण हो। मेरी आज्ञा है मेरी आज्ञा यह है कि जहाँ जहाँ हाँ। मेरे राज्य का अधिकार है, जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग वहाँ के लोग दानियल के खुदा के सामने हालेलुया। कांपते हाँ। और थरथराते रहे। हालेलुया। दानियल का खुदा जिंदा खुदा है। बोलो मेरा खुदा जिंदा खुदा है। बोलो मेरा खुदा जिंदा खुदा है। बोलो मेरा खुदा जिंदा खुदा है। यही खुदा, आज ते- यही खुदा आज ते- सारे खानदान आपका मानने लग जाएंगे। आणि- आपका हर खानदान का व्यक्ति उसके सामने झुकेगा। पर एक काम करना, परंतु एक काम करा. तू झुकना नहीं। तुम्ही झुकू नका. तुम झुकना नहीं, झुकू नका. खुदा उनको झुकाए देव त्यांना झुकवेल और वे जानेंगे आणि ते जाणतील शुभम का खुदा ही जिंदा खुदा शुभमचा देव है। आहे. मोर्गे का खुदा ही जिंदा खुदा है। मोर्गेचा देव आहे. पौलांगरे का खुदा जिंदा खुदा है। पौलांगरेचा देव घोड़के का देव खुदा आहे. जिंदा खुदा है। घोड़केचा देव चंडालिया आहे. का खुदा जिंदा खुदा है। आणि- प्रेज द लॉर्ड। भैया नहीं, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हाँ। वही जीवित हाँ। और सनातन काल का खुदा है। सनातन काल का खुदा है। उसका राज्य हाँ। अविनाशी है। उसका राज्य अनंत काल का है। यीशु को जानना ही अविनाशी जीवन है। हाँ, और उसकी प्रभुता हाँ। सदा स्थिर रहेगी। उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। वही छुड़ाता वही छुड़ाता, और बचाता हालेलुया। वही छुड़ाता, वही बचाता। तथा हाँ। आकाश और पृथ्वी में आकाश और जमीन पर चिन्ह और चमत्कार दिखाता है। हालेलुया। वही चिन्ह और चमत्कार करता है। उसी ने हाँ। दानियल को हाँ। सिंहों से बचाया है। पृथ्वी पर दानियल को सिंहों से बचाने वाला वही
खुदा है। आणि पृथ्वीवर सिंहाच्या गुफेतनं त्याचा दानियाला वाचवणारा तोच देव आहे. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रोत्साहित करना चाहूंगा, प्रोत्साहन देऊ इच्छितो. झुकना नहीं, झुकू नका. झुकना नहीं, झुकू नका. इंसानों के सामने नहीं, मनुष्याच्या समोर खानदानों के सामने नाही, नहीं, घराण्याच्या समोर वंशों नाही, के सामने नहीं, वंशाच्या समोर बच्चों नाही, के सामने नहीं, लेकराच्या समोर नाही, बीवियों के सामने बायकोच्या नहीं, समोर नाही, पतियों के सामने नवऱ्याच्या समोर नहीं, नाही. जिंदा खुदा को लपके रहो, आणि जिवंत देवाला बिलकुल राहा. चिपके रहो, बिल्कुल रहा. उसी के सामने झुको, त्याच्या वो समोर आपके झुका. के आपके खानदान को झुकाने वाला है। पूर्ण तुझ्या घराण्याला वही छुड़ाता तो सोडवतो, और वही बचाता है, तोच वाचवतो. वही छुड़ाता तो सोडवतो, वही बचाता तोच है। वाचवतो. Praise the Lord. और लोग जानेंगे, आणि लोक लोक जानेंगे, लोक जाणतील. शालोन का खुदा जिंदा है। शालोनचा देव जिवंत देव आहे. है या नहीं? है या नहीं? है या नहीं? Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमेन, praise the Lord, आमेन, praise the Lord, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। अनंत जीवन यह है सार्वकालिक जीवन हे आहे. कि तुम जिंदा खुदा को जानो, की तुम्ही जिवंत देवाला जाणा. यीशु को जानो। येशूला जाणा. कैसे? कसं? वो मेरा बाप, तो माझा बाप यीशु आहे. मेरा सच्चा मित्र है। येशू माझा खरा मित्र Praise आहे. the Lord. हालेलुया. जो हालात है या परिस्थिती वो आहे यीशु का पहला कदम है, ते येशू मधलं पहिलं पाऊल वो आहे आपको बेहतरीन जगह पर लेकर जो जाएगा। तुम्हाला उत्कृष्ट ठिकाणामध्ये घेऊन हालेलुया। हालेलुया. पर वो गड्ढों में से जाना पड़ेगा, परंतु त्या खड्ड्यांमधनं आग में से जाना आगीतनं पड़ेगा, जावं लागेल, गुफाओं में से जाना पड़ेगा। गुहेतनं जावं लागेल, Praise the Lord. वो पोतीपोर के घर में झूठे आरोपों से जाना पड़ेगा, पोतीपुराच्या घरामधल्या त्या खोट्या आरोपांपासून जावं जेल में जाना पड़ेगा। तुरुंगात जावं लागेल. Praise the Lord. पर खुदा नियंत्रण में, परंतु देव हा क्योंकि वही नियंत्रणात जेल आहे. से छुड़ाता है, कारण तो तुरुंगात सोडवतो, वही शेर के मुंह से बचाता है। तो सिंहाच्या गुफेतनं वाचवेल. बचाएगा, वाचवेल. बचाएगा। वाचवेल. Praise the Lord. आइए हम लोग सब लोग अपने सरों को झुकाएंगे और इस